जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है, जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने, जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। भैया जी को भी जय गुरु जी, सारी संगत में को जय गुरु जी। मैं क्या बोलूं भैया, मतलब सबसे पहले तो शुक्राना बाबा, बहुत बहुत शुक्राना कि आप इतना 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 ज्यादा ब्लेस करते हो ना कि आपकी ब्लेसिंग्स के मतलब बिल्कुल काउंटलेस हो जाती है बाबा। अभी गुरुपा का भैया बहुत अर्जेंट में मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा का आदेश था, जहाँ है जैसी है जिस हाल में है पहले शुक्र अदा कर, उसके बाद में बाकी चीजें करना। तो बस मैं जहाँ हूँ, जैसे हूँ, जिस हाल में हूँ, अपने गुरुपा की वजह में राजी हूँ और उसी हाल में मैं अपने गुरुपा का शुक्राना शेयर करती हूँ कि मतलब कैसे कैसे और कहाँ इतना ब्लेस कर देते हैं ना गुरुपा कि आपकी इमेजिनेशन से भी परे हो जाता है। एक्चुअली अभी क्या है कि मेरे ब्रदर की, मैं अपने बारे में बता दूं, मैं गुरुपा की बेटी राजस्थान से, और दिया जी मेरे कहने सुनने में कोई गलती हो तो प्लीज मुझे क्षमा कीजिएगा, गुरुपा आप भी मुझे क्षमा कीजिएगा। तो संदीप, बात ऐसी है कि मेरे भाई की शादी आने वाली है नेक्स्ट मंथ में, फेब में। तो मैं क्या है कि काफी दिनों से परेशान हो रही हूँ क्योंकि वो थीम वेडिंग है और मेरे पास उस टाइप के एक भी आउटफिट नहीं है। अब मैंने गुरुपा से कह दिया, मैं पिछले 4 दिन से ही गुरुपा से कह रही हूँ कि गुरुपा मुझे नहीं पता, मैं तो मेरे हस्बैंड से ज्यादा पैसे लूंगी नहीं। अब कैसे करना है, क्या करना है, आप देख लो और आप ही मेरी शॉपिंग करवाओ, आप ही मेरे घर का हुलिया बदलवाओ। तो संगत जी, अब गुरुपा के मिरेकल देखें। 2 चीजें मैंने गुरुपा से कही थी और पूरे मतलब एक बेटी के हक से कही थी मैंने अपने गुरुपा से, कि एक बेटी का जो हक होता है अपने पिता पे, उस हक से मैंने अपने गुरुपा को पूरे हक से कह दिया, क्योंकि गुरुपा ने कहा है कि मुझसे मांगने में शर्म करेगी तो तेरे कर्म फूटेंगे। इसलिए मुझसे बेझिझक मांगा था और किसी से मत मांगा था। फर्स्ट मुझे अपने घर के लिए कुछ बेडशीट्स वगैरह लेनी थी और घर का थोड़ा हुलिया सुधारना था, तो मेरे पास पैसे नहीं थे बिल्कुल भी। मैंने कहा गुरुपा मुझे नहीं पता कहाँ से दोगे कैसे दोगे, बट आप तो देने हैं और आपको ही सारी चीजें दिलानी है। ठीक है, मैंने तो तुके खोल दिया। अब मम्मी काम करते हैं, मेरे अकाउंट में पैसे नहीं थे, मम्मी काम करते हैं, तो वहां से अचानक नेक्स्ट डे बस कहा था मैंने, और उसके नेक्स्ट डे मम्मा का फोन आया कि, और मैंने गुरुपा को बोला था 5-6 हजार रुपये चाहिए मुझे, इतना ही मांगे थे, ज्यादा नहीं बोले। तो मम्मी का फोन आया कि तेरा ऑनलाइन चलता है ना, तो मेरे पैसे डलवा दो, जो वो मेरे पैसे हैं। ठीक है, और मेरे अकाउंट में 5000 रुपीज आ गए। कैसे आए वो गुरुपा ने डलवाए, मम्मा के काम के आए जो भी थे। फिर अब मम्मी को तो पैसे देने ही थे कैश निकाल के, अब मुझे फिर भी पैसों की जरूरत, मुझे ये था कि मेरे को अकाउंट में पैसे चाहिए। अब ये हो गया। फिर मैंने क्या, कुछ पैसे किसी मतलब किसी अच्छे काम के लिए थोड़े निकाल रखे, वो मेरे को वापस ऐड ऑन करने, बट गुरुपा ने फिर थोड़ा डाला कि एक बार उसमें से मम्मी को दे दे और हस्बैंड के लिए हुए हैं 1000-2000 रुपए, उनको वापस कर दे, फिर धीरे धीरे करके उसमें डाल देना, एक बार तेरा काम नहीं रुकेगा। ऐसे करके गुरुपा ने मेरे वो काम निकलवा दिया। फिर
वो काम मेरा हो गया। मेरे घर पे एक छोड़ के मैंने तो एक बेडशीट मांगी, 2 बेडशीट के लिए कहा था। गुरुपा ने 4-4 बेडशीट, सारे नए पिलो कवर्स, सारे कुशन्स कवर्स और सब कुछ अरेंज करवा दिया। और छोटी-मोटी जो भी चेंजेस करवाने हैं गुरुपा धीरे-धीरे घर में करवा रहे। मैंने कहा गुरुपा नया घर ब्लेस मत करो, बट ये चीज़ें से थोड़ा मॉडिफाई करवा दो घर। और घर ने गुरुपा ने हमारे न्यू ईयर में हमारे घर में भी काफ़ी माहौल चेंज कर दिया है, काफ़ी एनवायरनमेंट चेंज कर दिया है। ये तो है मेरे गुरुपा का फर्स्ट मिरेकल। अब आता है सेकंड मिरेकल। मैंने गुरुपा से कहा गुरुपा मुझे शादी की शॉपिंग करनी है, क्योंकि मेरे हस्बैंड के भी अच्छे कपड़े नहीं है और मेरे बेटे के भी अच्छे कपड़े नहीं है। मुझे हम तीनों के लिए शॉपिंग करनी है, कैसे करना है वो आप देख लो। हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं है और शादी अच्छी होने वाली है, तो मुझे उसके अकॉर्डिंग कपड़े चाहिए। अब कल मैंने एक पोशाक पसंद की थी ऑनलाइन, वो आ रही थी 2500 की। अब मैंने कहा कि अगर मैं पोशाक की 2500 की ले लूँगी तो उसकी सिलाई वगैरह भी 700 लग जाएगा, तो मेरा 3-4 हज़ार रुपया एक ही ड्रेस पे ख़त्म हो जाएगा। केक के मैंने तो छोड़ दिया और वो फ़ोटो लेके बस अपनी फ्रेंड को भेजा था कि मुझे इस टाइप की ड्रेस चाहिए। आज अभी गुरुपा का लेटेस्ट मिरेकल, गुरुपा ये सत्संग सुना ही होते मुझे, भैया जी का ही सत्संग सुन रही थी मैं। उसी में गुरुपा ने कहा था ये सत्संग सुन, तेरे को तेरी मनपसंद चीज़ कहता हूँ, ठीक है। उसी बीच में सत्संग सुनते-सुनते अचानक मेरे माइंड में थॉट आया कि एक बार मैं अपना व्हाट्सएप चेक कर लेती हूँ। जैसे ही मैंने व्हाट्सएप चेक किया, मेरी मम्मा ने 4 फ़ोटोज़ भेज रखे थे। उन 4 फ़ोटोज़ में संगत जी, आप लोग कोई भी बिलीव नहीं करोगे, मतलब गुरुपा है तो बिलीव तो बनता है, खैर वो कोई वो नहीं है, गुरुपा है जहाँ गुरुपा है वहाँ बिलीव तो ऑटोमेटिक ही हो ही जाता है। जो ड्रेस मैंने कल रात को पसंद की थी, मैंने अपनी मम्मा को पिक तक नहीं बताया था कि मम्मी मुझे ये ड्रेस पसंद है। सेम कलर, सेम डिजाइन और वो भी पोशाक। आज मेरी मम्मा को, मम्मा ही ने एक जगह शादी कराई थी, वहां से सीख में वही ड्रेस उन्होंने आंटी ने मम्मा को दी मेरे लिए कि ये आपके बुढ़िया को दे देना। तो मतलब ये है, और उसके साथ में एक पिंक कलर की पोशाक भी गुरुपा ने ब्लेस की है और साथ में उन आंटी ने उतार चढ़ाव का चूड़ा भी दिया है। तब सोचो कि गुरुपा क्या रहता है, पैसे नहीं है ना, टेंशन मतलब मैं अरेंज करता हूँ। तो ये है मेरे गुरुपा का सबसे, मतलब इतने मिरेकल है। और हाँ संगत जी, कल रात को चपाती बनाते हुए भी गुरुपा ने एक चपाती में भी ब्लेसिंग्स दिए। सॉरी नंबर अभी ब्लेस नहीं कर सकती क्योंकि वो बहुत मतलब मेरे लिए खास है, और जब वो पूरा हो जाएगा तब मैं आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। बट इतने प्यारे हैं गुरुपा, इतने इतने अच्छे हैं। बस आप उनसे, जो हमारी छोटी छोटी चीजें ना, जो वाकई में गुरुपा को लगेगा ना कि नहीं सच में बच्चे को जरूरत है, और वो सच में इस चीज के लिए परेशान, कोई गलत डिमांड नहीं की थी मैंने गुरुपा से, जस्ट सिचुएशन बताएगी, क्योंकि मेरे पास अभी जॉब नहीं है और मेरे हस्बैंड अकेले करते हैं, अब उनके ऊपर कितना मैं बोझ डालूं। तो बस उसी के अकॉर्डिंग मैंने गुरुपा से कहा था कि गुरुपा शॉपिंग का काम आप करवा दो, कैसे करवाना है क्या करवाना है आप करवा लो, आप ही देख लो, आप ही करवा दो, और मुझे शॉपिंग करनी है। बस भाई की शादी है और आपकी बेटी इस बार अच्छे से रेडी होके जाना चाहती है। गुरुपा ने कल मुझे एक सत्संग सुनवाया भी था, और आज गुरुपा ने मेरे 2 ड्रेसेस का प्रॉब्लम तो सोल्व कर ही दिया है। अब आगे भी थोड़ा 1-2 फंक्शंस के लिए और चाहिए है, वो गुरुपा आप पे देखेंगे, उनके बच्चे के लिए वो क्या कर देंगे, वो जस्ट मिरेकल होगा। बट इतना सिमिलर, जो मैंने जस्ट सेलेक्ट की थी ड्रेस, वो की वो सेम ड्रेस गुरुपा ने ब्लेस कर दी। तो संगत जी आप लोग सोचिए ना कि गुरुपा कितना ब्लेस करती हैं। चपाती में भी कल रात को मुझे ब्लेसिंग्स मिली है। मेरे को जितने मैंने 5000 बोला था कि मेरे को घर रिनोवेट करवाना है थोड़ा सा, और थोड़ी घर के लिए चीजें लेनी है, तो वो पैसे भी गुरुपा ने मेरे अकाउंट में डलवा दिए। मतलब इच एंड एवरीथिंग, वो कैसे करते, क्या करते हैं, क्यों कर कैसे कर दे, बट बस एक ही है गुरुपा का ओवरऑल एक ही चीज रहता है, मन साफ रखो, प्योर हार्टेड रहो, आपका कोई काम नहीं रुकेगा, कहीं पे भी आप हार नहीं मानोगे। अगर आप कर्म सुधार रहे हो, गुरुपा अगर आपको सही राह पे ले जा रहे हो और कर्म सुधार रहे हो ना, तो आप कहीं नहीं रुकोगे लाइफ में, कोई ठोकर नहीं खाओगे, आगे से आगे आपके काम बनेंगे। बस कुछ चीज़ों में अगर देर हो रही है और हमारी डिमांड सही नहीं है, तो वो चीज़ हमें नहीं मिलेगी, और उसके लिए हमें रोना धोना भी नहीं है। बस उनकी मंजूरी देख लो कि हमारे रब की उस चीज़ में मंजूरी नहीं है। अगर गुरुपा कोई चीज़ छोड़ने के लिए बोल रहे हैं ना,
तो उस चीज़ को आप छोड़ दो, डेफ़िनेटली छोड़ दो। क्योंकि मैंने कल ही ग्रुप में एक रील दिखाई थी कि हम महादेव जी को मानते हैं और महादेव जी के मतलब महादेव अगर हमें कोई चीज़ देने में देरी कर रहे या नहीं दे रहे हैं ना, तो वो हमारा बहुत दूर तक का देख के सोच रहे हैं कि अगर आज वो हमें चीज़ दे भी देंगे, हमें उस चीज़ से 2 पल की खुशी मिल भी जाएगी। बट हमारा आने वाला टाइम उस चीज़ की वजह से कितना खराब हो सकता है, वो सिर्फ़ हमारा रब गिनता है, वो हमारा महादेव होते हैं। तो बस यही चीज़ें हैं, यही मेरा सेक्शन है आज का। अगर मेरे कहने सुनने में किसी को कोई भी गलती लगी हो, कुछ भी गलत लगा हो तो प्लीज़ माफ़ करिएगा, प्लीज़ क्षमा कीजिएगा भैया, प्लीज़ माफ़ करना। जय गुरु जी एंड सभी को ब्लेस करे। और गुरुपा ने हस्बैंड और उनके लिए भी ब्लेसिंग्स दी और कहा है कि ये सत्संग सबके साथ शेयर करना है कि किसी की मतलब हो सकता है कि अभी ब्लैक मैजिक्स थोड़े ज़्यादा हो रहे हैं आजकल, तो वैसे मैं इन चीज़ों को ज़्यादा स्प्रेड करना नहीं चाहती। बट एक लाइन में सिंगल वर्ड में कि कृपा के चरणों में डाल दो सब कुछ, वो देख लेंगे। अगर आपका मन साफ है, आप सिर्फ अपने फैमिली के लिए कर रहे हो जो कुछ कर रहे हो, तो कृपा आपके फैमिली पे आज भी नहीं आने देंगे। ज़्यादा मैं इन चीज़ों को बढ़ावा नहीं देना चाहती, बस शॉर्ट में समझा रही हूँ। शॉर्ट में कहूँगी कि बस सब कुछ गुरुपा पे छोड़ दो, मंत्र जाप करो, सत्संग सुनो और मस्त रहो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना जिसमें आपने मुझे संवारा, संभाला, अनंतम शुक्राना। आपने एक विचार मन में लाया मुश्किल घड़ी के लिए कि दिस टू शैल पास। समय के साथ सब ठीक हो जाता है, आगे बढ़ जाते हैं, ये बताने का शुक्राना। चाय बनाते हुए एक गीत आपने गुनगुनाने का अवसर दिया, गुत्थी में डाला, ये जीवन है। गुनगुनाना चाहूंगी गुरु जी आपके लिए। ये जीवन है उस जीवन का, ये जीवन है इस जीवन का, यही है यही है, यही है रंग रूप, थोड़ी गम, थोड़ी खुशियाँ, थोड़े गम है, थोड़ी खुशी ही है, यही है, यही है रंग रूप ये जीवन। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। कल रात एक मूवी भी आपने देखने का अवसर दिया, उसमें भी बहुत से मैसेज आपने दिए। आज के समय के क्या समय चल रहा है, कैसे जीवन चल रहा है संसार में, उसका भी शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरु जी संभालिएगा, सबको संभालिए गुरु जी। मुटाव दूर हो, सामंजस्य हो, अंडरस्टैंडिंग बढ़े सबकी, एक दूसरे का सम्मान करें, दूसरे के प्रति सम्मान बढ़े एक दूसरे के मन में। साथ ही आपने ये भी मुझे शब्द याद दिलाया कि सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद। आपका ये शब्द वाणी जिसमें आप बताते हैं कि हर इंसान में गोविंद है, तो शुक्राना, अनंत शुक्राना। और आपसे निवेदन है, प्रार्थना है, अपने बांसुरी बुझाइए गुरु जी, अपनी बांसुरी बुझाइए, शांति की सीम शांति जो आपके चरणों में मिलती है वो दीजिए सबको। और गुरु जी मेरी आत्मा की शुद्धि करने का भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने बहुत कृपा की है अपनी हर संगत पे, उन पे जिनको कोई कष्ट था उनसे बाहर निकलने में खुशियां भी दी हैं। और आपने ये संदेश भी दिया कि छोटी छोटी खुशियों में खुश होना सीखो, बड़ी खुशियां अपने आप आ जाएगी। तो शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी कृपा सारी संगत पर बनी रहे। और आपका मंत्र जाप करना चाहूंगी गुरु जी, इजाजत दीजिए। आपकी इजाजत से ही मैं ये मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी संगत पर कृपा रखना गुरु जी। और जो सेवा में लगे हैं आपकी दी हुई सेवा में, उन पे भी बहुत कृपा रखिए। आप रखते हैं, आपको कहने की जरूरत नहीं है कि सिर्फ हम बच्चों की आपसे प्रार्थना है, निवेदन है। और आपके चरण में शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना।
संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लाख लाख बार करोड़ों बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज रविवार है और आज अमावस भी है, मौनी अमावस। तो गुरुपा क्षमा चाहती हूँ, आज मैं अमृत वेले में नहीं उठ पाई क्योंकि मैंने कल ही कहा था गुरुपा आज मुझे मत उठाना, क्योंकि मैं कल बहुत थक गई थी। व्यक्ति सब आए हुए थे घर में, तो 5-6 बंदे थे घर में, आए हुए थे, गेस्ट आए हुए थे, व्यक्ति भी आए थे। फिर मैं काम करके थक गई। गुरुपा को पता है, गुरुपा सब देखते हैं, उनको पता है थक गई गुरुपा और मैं। तो गुरुपा ने मुझे नहीं उठाया, इसके लिए कोटि कोटि अनंतम शुक्राना गुरुपा। पर आप मुझे अमृत वेला करवाना गुरुपा, आप ही करवाएंगे गुरुपा। इसलिए कोटि कोटि अनंतम शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः गुरु जी सदा सहाय। आ, आज अमावस भी है, तो गुरुपा ने मुझे उठाया सुबह। तो मैंने मंदिर गई, मंदिर में जाकर मैं 7 पीले फूल और 7 केले लेकर मैंने शिवालय पे चढ़ाए और दिया जला के और शिव चालीसा करी। शिव चालीसा करने के बाद आरती करी। हनुमान जी पे भी मैंने दिया जलाया, काली माता पे भी दिया जला के 7 बारी हनुमान चालीसा करके आई। शुक्राना गुरुपा। आकर फिर मैंने मैंने ज्यादा सुबह मैंने खीर बना ली थी, क्योंकि अमावस पे खीर बनाते हैं। गुरुपा का होता है कि खीर दे बांटनी भी चाहिए, तो खीर मैंने बनाई। आलू पूरी की सब्जी और दही का रायता बनाकर खीर बनाई और वो देकर आई मैं मंदिर में भी, और गुरुपा को भी भोग लगाया। फिर मैंने गुरुपा की कृपा से मैंने गुरुपा के लिए फटाफट गुरुपा इतना थक जाते हो गुरुपा काम करके इतना। फिर मेज आई, आंटी आई, उसको भी मैंने, जो एक आई है वो भी संगति है, वो एक मेज आंटी, तो उसको भी मैंने खिलाया। उसको भी मैंने खिलाया। शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि अंदर शुक्राना। मेरे गुरुपा को मैंने वो लगाया, कोटि कोटि अंतर शुक्राना। मेरे गुरुपा ने इतनी दात बख्शी है, इतने तरह कोई आए, इतनी जानती है, उसको भी दिया। खीर पूरी जो भी था मैंने उसको भी खिलाया। मेरे मेष जो लड़का काम करता है उसको भी खिलाया। तो मैं जो यहाँ पे लेबर रहती है उसको भी मैं खीर देकर आई। तो वो पंडित जी ने वहाँ पे लेबर को जो मंदिर में लेबर थी उसको खिला दी। इसलिए शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। सब कार्य करवाते हैं गुरुपा, आप ही करवाते हैं। गुरुपा ने सारे कार्य करवाए, इसके लिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा के शुक्राने का रोज बनते हैं। गुरुपा हर पल रक्षा कर रहे हैं, हर पल अमंग संसाय रह के हमारी रक्षा करने का शुक्राना है। शुक्राना गुरुपा। गुरुपा में बस कोई मेरी बेजुबान अच्छे से, गुरुपा मैं थक गई हूँ काम कर करके गुरुपा, ऐसे मेरी, हाँ करवा तो रहे हो आप, कर भी रही हूँ। तो मैं आज कुछ ऐसा कर नहीं पाई। सुबह ने था बिजी रही कुछ, सारा दिन मैं गुरुपा बिजी रहती हूँ, मैं सत्संग सुनती रहती हूँ और बिजी हो रहती हूँ गुरुपा। गुरुपा मुझे बिजी रखते हैं। गुरुपा कहते भी है तो अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखती है गुरुपा। आपकी जैसा पिता हो, आपकी चित्र छाया में गुरुपा सब आपकी कृपा है। और वे सत्संग सुनवा सुनवा के जो अंदर बीमारी पनप रही होती है उसको ठीक करने का भी शुक्राना है। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है। गुरुपा ने इतनी मेहर करी, इतनी मेहर करी कि वो अपने अपने अपनी मेहरी करी है। गुरु पापा अपने बच्ची को वो कृपा कर देना, बस यही है। गुरुपा ने कहा हुआ है अमावस पे, एकादशी पर भी आपने ये जरूर करना, पूर्णमासी पे जो 5 रोटी बनानी है पितरों के लिए। पहली रोटी पे यही, दूसरी रोटी पे मलाई, तीसरी रोटी पे सरसों का तेल, चौथी रोटी पे चीनी सब्जी और 5वीं रोटी पे गुड़ और केला।
शुक्राना मेरे गुरुपा, ये भी करवाने के लिए ये मैंने 5 रोटी बनाई, मेरे पति अंकल लेकर आए। इसलिए कोटि-कोटि अनंतम शुक्राना गुरुपा, मैं नहीं जा रही, कबूतर को दाना डालने भी नहीं जा पा रही और मेरे पति अंकल ही डाल कर आते हैं। मेरे पति अंकल ही कर रहे हैं डाल के आते का शुक्राना मेरे पति अंकल का। मेरे पति अंकल को भी 2 दिन मैं पार्क शाम के कैंप नहीं कर पाई क्योंकि आए हुए थे तो नहीं मिला गुरुपा, इसलिए अपनी बेटी क्षमा चाहती है और मेरे पति अंकल ने ही करा पाठ। इसलिए भी अनंतम-अनंतम शुक्राना, शुक्राना। मेरी पूरी बॉडी में हेडेक हो रही है, सिर में बहुत दर्द हो रहा है। गुरुपा इसको ठीक करना, ठीक करना। एक जो मेरी मेरी आंटी आज आई है, उसको मेरी मेरी आंटी तो 2 दिन से नहीं आ रही है, दूसरी वाली। तो मैंने इसको बुलाया, ये भी मैं गुरु आंटी के जो ये कहती मैं भी गुरुजी को मानती हूँ। तो मैंने उसको कह दी उसके जो बेटा है, थोड़ा-सा मेंटली डिस्टर्ब है। तो मैंने कह रही थी कुछ ऐसा कहो गुरुजी कुछ नहीं होता, नहीं गुरुजी सब कुछ करते हैं। तो उसको समझाया और मैंने उसको ये जो मेरा दूध का घी होता है बच जाता है, वो मैंने इकट्ठा करके रखती हूँ, स्टॉक करके रख देती हूँ। तो वो मैंने उसको वो दिया वो एक बोतल में मैंने दे दिया उसको। तो मैंने कहा उसको बताया कि ऐसे ही लगाना है जल प्रसाद जो टीका लगाकर उसमें आपने ऐसे करके लगाना है उसके माथे पे। तो बहुत खुश हुई गुरुपा, उस पे कृपा करना, उस बच्चे को ठीक कर देना गुरुपा। इसके लिए भी कोटि-कोटि अनंतम शुक्राना, उसको ब्लेस करना गुरुपा बच्चे को। वो आपकी गुरुपा बेटी जो औरत संगत है उसके बेटे को ब्लेस करके क्योंकि गुरुपा हर किसी पे कृपा करते हैं, हर किसी पे कृपा करते हैं गुरुपा। उस पे भी कृपा करके उस बच्चे को सही कर देना। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि-कोटि शुक्राना। शुक्राना, शुक्राना। फिर जो मेरे पास सब्जियाँ पड़ी थी वो भी मैं यहाँ पे जो उनको देकर आई। मेरी जो बच्ची यहाँ पे लेबर है उनको मैं देकर आई। पूड़ी भी थी और आलू की सब्जी थी, वो भी मैं देकर आई। इसके लिए कोटि-कोटि अनंतम शुक्राना गुरुपा हर किसी की भी मदद के लिए गुरुपा आप जो हमारे अंदर भाव डालते हैं, इसके लिए भी कोटि-कोटि अनंतम शुक्राना गुरुपा। एक जैसे ही वो मतलब गई जैसे ही वो मेरी आंटी गई है घर से उसी टाइम एक बिल्ली आई है जो मेरे पास पहले भी आती है। इतनी सुंदर बिल्ली है ब्राउन कलर आइज़ हैं, तो मैंने इसको दूध दिया डालकर। तो इसके लिए भी कोटि-कोटि अनंतम शुक्राना। वो अंदर आई, थोड़ा घूमी और बाहर चली गई। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना। शुक्राना किस रूप में आते हैं? मैं इसको सीधा बोला जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंत कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। अब मैं गुरुपा हर किसी पे, संगत पे, सब पे अपने कृपा करना और मेहर करना और बच्चों पे मेहर करना, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना। गुरुपा सब पे कृपा करके सबके कष्ट काटने का भी शुक्राना, शुक्राना। हर टाइम मेरी न्यू लाइफ ब्लेस कर रहे हो, मेरे बेटे की न्यू लाइफ ब्लेस कर रहे हो, मेरे पति अंकल को न्यू लाइफ दे रहे हो, मेरे बच्चों के अंग संग सहायता की रक्षा करने का भी शुक्राना है, शुक्राना, शुक्राना। गुरुपा कोई भी आपकी बेटी से गलती हो जाए, क्षमा कर देना, बोलते हुए भी गुरुपा क्षमा कर देना। अपनी बेटी को बोलना नहीं आता, जो आता है वो बोल देती है गुरुपा। जो मेरे भाव होते हैं रोज के उस वो मैं बोल देती हूँ गुरुपा। और मैं शुक्राना आपका बनता है और मैं रोज ही करना चाहती हूँ गुरुपा, आप ही करवाओ। ये कृपा आज के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना। बेटी आंटी गई है अभी, बस तो मैंने शुक्राना करने बैठी गई हूँ। कृपा उस पे भी कृपा करना, सब पे मेहर करना। उसके भी बच्चों के अंग संग से रहने का शुक्राना, शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को विराम करके अगले सत्संग की तैयारी के साथ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। आप जो सुंदरकांड का भी पाठ करवा रहे हैं इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और एक आप कह रहे 21 दिन का जो उपाय है कि 2 लौंग का जोड़ा लेके कपूर के साथ जलाना है। तो इसके लिए भी ये भी मैं 2 दिन से कर रही हूँ, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। प्यारी गुरुपा सदा सहाय। मंगलवार शुक्राना सत्संग संध्या वेले। शुक्राना गुरुपा शुक्राना। संगत जी कल 19 जनवरी सोमवार के दिन गुरुपा घर में पधारे हैं। गुरुपा साक्षात कैलेंडर स्वरूप में आए हैं और इसका बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग में शेयर करना चाहूंगी। कल मंडे के दिन नहीं शेयर हो पाया, लेकिन आज की वेला चूज की है गुरुपा ने। संगत जी कल मॉर्निंग में ही जब हस्बैंड उठे, उन्होंने कहा कि एक कैलेंडर लाऊंगा। 2026 का नहीं था और 2025 में भी शिव शक्ति नाम से कैलेंडर ब्लेस हुआ था, जो कि मेरे बेटे ने कहा था एकदम से कि मम्मी अपन ये रूम में लगाएंगे, और वो 2025 के मिड में ही ब्लेस हुआ था, शुरू में नहीं। तो जब कल हस्बैंड ने मॉर्निंग में भी बोला और मुझे काफ़ी टाइम से लग रहा था कि मुझे गुरुपा का ही अब कैलेंडर स्वरूप ब्लेस किया हुआ चाहिए, नॉर्मल कैलेंडर नहीं चाहिए, मतलब कोई ब्लेसिंग में ही चाहिए संगत जी। और अब इस बीच में क्या होता है, बहुत साल से 1 साल से मतलब गुरुपा के 3 फेस वाले ब्लेस्ड बड़े स्वरूप मेरे पास पड़े थे। किसी संगत ने दिए थे कि आपके घर सत्संग हो या कहीं भी तो आप आगे से आगे दे देना। लेकिन संगत अब मतलब सत्संग हमारे घर पे इतने नहीं हो पाते हैं। यहाँ पे दरबार है गुरुजी का, वहाँ सत्संग बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं संगत जी। तो देखिए 1 साल में मुझे थॉट नहीं आ रहा था, लेकिन पिछले 4-5 दिनों से गुरुपा टेलीपैथी जो कहते हैं वो स्ट्रांगली कह रहे थे कि अब तो जो ये 3 फेस वाले स्वरूप है तू दरबार में दे के आ, जहाँ हमेशा सत्संग होते हैं, तो संगत को वहाँ से ब्लेसिंग मिल जाएगी, क्योंकि शिवरात्रि आ रही है तो काफ़ी नई संगत भी जुड़ती है। 3-4 दिन से जब ये बहुत स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी कर रहे थे गुरुजी, मंडे का दिन उन्होंने कल चूज़ करवाया और मैंने संगत आंटी को फ़ोन किया कि आंटी जिनका दरबार है, आपके दरबार में मैं ब्लेस्ड स्वरूप भेजना चाहूँगी, गुरुपा का आदेश हो रहा है। तो उन्होंने बोला जी बिल्कुल, और उन्होंने साथ में ये भी शेयर किया कि हमारे यहाँ जब 1 जनवरी को सत्संग हुआ था तो गुरुपा के ब्लेस्ड कैलेंडर स्वरूप बाँटे थे, दिए थे ब्लेसिंग में। तो ये सुनते ही मुझे बहुत एक्साइटमेंट हुई, खुशी हुई, और मैंने कहा आंटी मुझे भी यही चाहिए था। इतने दिनों से पता नहीं क्यों बहुत इच्छा हो रही थी, लेकिन आंटी ने उस वक़्त ये कह दिया कि वो तो उस वक़्त ही पूरे हो गए थे। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, जैसी गुरुजी की इच्छा थी वो संगत जी। तो अब जो हमारे बीच में एक बच्ची है, सेवादार है वहाँ पे दरबार में, उसे मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा कि बेटा आप ये 3 फेस वाले आप ही ले जाना, क्योंकि मैं तो नहीं जा पाती हूँ सत्संग में, और वो सेवादार है बच्ची, डेली बेसिस पे जब भी सत्संग होते हैं वो जाती है। मैंने कहा आप वो ले जाना, और संगत जी वो मेरी कज़न सिस्टर की डॉटर भी है बच्ची। तो एकदम से वो मुझे कहती है कि दीदी मम्मी ने आपके लिए कैलेंडर स्वरूप ब्लेस किया हुआ गुरुजी का रखा हुआ है, क्योंकि हमा मम्मी के पास गलती से 2 आ गए थे, तो एक मम्मी ने अपने लिए और एक आपके लिए रख दिया था उस वक़्त ही। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा का, गुरुपा की वेला, गुरुपा की प्लानिंग, गुरुपा की ब्लेसिंग। कैसे अपने बच्चों को ब्लेस करते हैं संगत जी। गुरुपा ने बहुत पहले ही ब्लेस कर दिया था कैलेंडर स्वरूप अपनी इस बच्ची के लिए भी। उन आंटी का भी शुक्राना जिन्होंने मेरे लिए रखा, मेरी कज़न दीदी हैं, गुरुपा उन्हें भी खूब ब्लेस करे। और ये वेला गुरुपा ने मंडे की चूज़ करवाई, जबकि रात के 9 बजे थे संगत जी, और गुरुपा ने 7 बजे मुझे कहा था 2 घंटे बाद तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी आएगी 7 बजे, और 9 बजे ही मैंने उन आंटी को फ़ोन किया, मतलब कज़न दीदी को। उन्होंने कहा कि हम अभी आ रहे हैं आपके घर देने। तो मैंने कहा नहीं अब रात हो गई है, आप अभी क्यों परेशान होते हैं? उन्होंने कहा नहीं आज मंडे है, आज ही गुरुजी को आपके घर आएँगी। वाओ! 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 शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी इस बार जो ग्रुप आए हैं ना कैलेंडर स्वरूप में 2026 के, उसमें उनका बहुत ही प्यारा वाला एक ब्लैक चोले में स्वरूप है, और मैं समझ गई, मुझे लगा कि ग्रुप आप जो ब्लैक चोले स्वरूप में है और ब्लैक मैजिक का खात्मा करने ही आए हैं संगत जी, क्योंकि गुरुपा की येलो और व्हाइट चोले स्वरूप ब्लेस्ड है, लेकिन ब्लैक में नहीं था मेरे पास एक भी। और गुरुपा स्वयं अब ब्लैक चोले स्वरूप में है, फुल ब्लैक ड्रेस में है गुरुपा उसमें, तो शुक्राना गुरुपा का। संगत जी अब जो सत्संग मैं आगे शेयर करूंगी वो कल 7 बजे अराउंड का है, जब गुरुपा के दरबार में मैं बैठ के सत्संग सुन रही थी। और उससे पहले लास्ट शनिवार को गुरुपा ने एक सत्संग सुनवाया था, जिसमें एक गुरुपा की संगति थे अंकल, लेकिन उनका एक छोटा बच्चा, मतलब कम उम्र में ही वो चला गया गुरुजी के चरण में। देखिए ये सत्संग सुनते हुए मुझे बहुत बहुत डर भी लगा। अब इसके बाद जब मैं कल गुरुपा के पास बैठी हूँ मंडे को,
गुरुपा ने बिठाया है, मैं नहीं बैठी हूँ, मैं फिर कहूँगी। गुरुपा ने मुझे अपने पास बिठाया, 1 घंटा सत्संग सुनवाया फ़ोन में। मैं देखना चाहती थी गुरुपा कौन से सत्संग सुनाते हैं, और गुरुपा ने जो सत्संग सुनवाया अगेन एक किसी संगत आंटी के बेटे का ही था, कि अब उसके क्या था कि बहुत बड़ा कोई उसके एक्सीडेंट हुआ था और डॉक्टर ने कहा था कि सब भगवान के ऊपर है, बचना, जीना जो भी है सब कुछ। तो संगत जी देखिए, पहले जो गुरुपा ने कष्ट वाला सत्संग सुनवाया बच्चों के ऊपर, वो बहुत बड़ा था। उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, जो कष्ट है, वो थोड़ा कम हुआ और गुरुपा ने उस बच्चे को बिल्कुल बचाया, बिल्कुल, बिल्कुल बचाया, बहुत चमत्कार तरीके से बचाया। 1 घंटा पूरा उसके ऊपर वो सत्संग था कि कैसे एक बच्चा शिवाय नाम के रूप में आया और उस बच्चे को जिसके पैर कह रहे पैरालाइज़ तक हो चुके थे, लेकिन एक ही दिन में जब उस बच्चे ने हाथ लगाया, चोटियाँ भरी उस छोटे से शिवाय नाम के बच्चे ने, तो उनकी बॉडी में हलचल हुई और उसने कहा मुझे चोटी मत भरो, जिसके डॉक्टर ने कहा था कि पैर में पैरालाइज़ है। तो गुरुपा ने ऐसे ब्लेस किया था, बहुत बड़ा और चमत्कारी सत्संग था वो भी। तो गुरुपा ने सत्संग में फ्रीक्वेंसी जो कहते हैं कष्ट की फ्रीक्वेंसी कम करके दिखाई। अब संगत जी क्या होता है, कल मंडे से वापस मेरे बड़े वाले बच्चे को, जिसको कह रहे गुरुपा कि जो ब्लैक मैजिक के कारण है, गुरुपा ने यही समझाया सत्संग में कि ब्लैक मैजिक के कारण ही वो फर्स्ट सत्संग में भी जिसमें मैंने कहा छोटा बच्चा चला गया था, वो ब्लैक मैजिक के कारण ही गया था सत्संग में। बताया उनके फादर ने कि वो ब्लैक मैजिक के कारण मेरा बच्चा गया था। सेकंड वाले सत्संग में, कल वाले मंडे में भी गुरुपा ने यही बताया कि ब्लैक मैजिक के कारण ही उस बच्चे का इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। और गुरुपा ने मेरे बड़े वाले बच्चे के लिए भी यही कहा है कि ब्लैक मैजिक के कारण ही लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। तो गुरुपा कल से वापस उसकी खांसी जो है शुरू हो चुकी है। अब आपने ही रहमत करनी है। आज फिर मंगलवार है और आज 7th मंगलवार है संगत जी। 7 कंटिन्यू मंगलवार को 7 पान के पत्ते घोर के हनुमान जी पे चढ़ाने थे बड़े वाले बेटे से, और आज 7th है, आज कृपा वापस करवाएँगे। अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि ये बहुत बहुत बड़े और ब्लेस्ड कार्य होते हैं संगत जी। अब जो कृपा सत्संग सुनवा रहे हैं, वो सुनवा रहे हैं कि 5 शनिवार को शनि जी के मंदिर में दीपक जलाने हैं। तो ये भी अब कृपा करवाएँगे जब करवाएँगे संगत जी। और गुरुपा ने सत्संग में भी सुनवाया और मुझे कल रात में अमृत वेले के टाइम पे फ़ील भी हो रहा था कि कमर से नीचे का जो हिस्सा है, वो तेरा सुन्न कर देना चाहते थे लोग ब्लैक मैजिक के कारण, कि तू उठ ना पाए, और वो कल रात को मुझे बिल्कुल फ़ील हुआ संगत जी, क्योंकि मुझे लग रहा था मेरे पैर हैं लेकिन उनमें कोई सेंसेशन नहीं है। गुरुपा ने सुबह रियलाइज़ करवाया सत्संग सुनवा के कि बेटा तेरे कष्ट ऐसे मैं काट रहा हूँ। दूसरा सत्संग गुरुपा ने इतना एग्ज़ैक्ट, एक्यूरेट और कुछ कोइंसिडेंस नहीं संगत जी। तो वह जब वही जो बड़ा बेटा है 7 इयर्स का है मात्र, उसके सर पे एक व्हाइट टाइप की जूं चल रही थी संगत जी, जो कि ब्लैक होती है, वो व्हाइटिश ज़्यादा थी। जब वो बच्चे को मैं स्कूल के लिए उठाती हूँ, उसको स्कूल मैंने भेज दिया, हालाँकि वो बहुत दिनों से परेशान हो रहा है, मम्मी मेरे को बालों में बहुत खुजली हो रही है, मेरे से सहन नहीं हो रही है। लेकिन सर्दी के कारण मैंने सिर्फ़ ये कह के टाल रखा है कि कटिंग सर्दी जाने के बाद ही करवाई जाएगी बेटा। तो अब गुरुपा ने जो सत्संग सुनवाया सुबह उठते ही फर्स्ट संगत जी, उसमें उन आंटी ने यही कहा कि उनकी बेटी की सफ़ेद कलर की जुएँ ज़्यादा हो गई थी, जिससे कि एक आंटी ने कहा सफ़ेद जुएँ होना अच्छी बात नहीं है। तो अच्छी बात मतलब यही होता है ब्लैक मैजिक संगत जी। मैं हैरान थी कि गुरुपा क्या आपकी लीला है, क्या आपके सत्संग है। हम जैसे कहते हैं एक जूँ ही तो है, लेकिन आप सत्संग के माध्यम से बताते हैं ये जूँ नहीं है बेटा, ये गंदी निशानियाँ हैं। तो कृपा आप ही बचाइए, 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 कृपा कीजिए बच्चे पे। संगत जी इसके बाद गुरुपा ने सत्संग सुनवाया, कष्ट काटे, मैं यही कहूँगी। गुरुपा ने अगर जूं का भी सत्संग सुनवाया तो वो कष्ट कटा है। मेरे अगर बॉडी के नीचे जो भी प्रॉब्लम थी, दी गई थी, उसका भी सत्संग सुनवाया, कष्ट कटा है। गुरुपा ने सर्वाइकल के मेरे सत्संग सुनवाए, सब कष्ट काटे हैं। कृपा का सत्संग सुनवाना, हमारा सत्संग सुनना सिर्फ और सिर्फ कष्ट काटना ही होता है संगत जी। कभी भी हमने डरना नहीं है। और बहुत सारे सत्संग आज सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड के वशीकरण के, और कोई नहीं, उनकी खुद की मदर के, जिनका आज जन्मदिन है। और गुरुपा ने 10 साल में मुझे वो हिम्मत और ताकत बख्शी है कि उनको मैं विश ना करूँ आगे से। क्योंकि संगत जी 10 साल में मैं बहुत झुक के चली, बहुत डर के चली, उनके जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाया मैंने। लेकिन अब जो गुरुपा ने बोला है, दिखावा नहीं करना है, दिखावे के रिश्तों को छोड़ देना है, तो आज गुरुपा ने हिम्मत बख्शी है कि सामने होते हुए भी मैंने उन्हें विश नहीं किया। मुँह खुला ही नहीं संगत जी, सब गुरुपा ने
पावर दी है अपनी बच्ची को, शक्ति दी है कि जो लोग तुझे तेरे पति को मारना तक चाहते हैं मतलब, तो तू क्या विश करेगी। तो गुरुपा ने वापस वो शक्तियाँ दे रहे हैं खोई हुई अपनी बच्ची की। शुक्राना। गुरुपा हस्बैंड से भी वशीकरण का समाप्त कर दिए, अनंतम शुक्राना। और बच्चों को गुरुपा हेल्थ बख्शी है, बहुत बहुत हो गया उसके खांसी 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 खांसी। शुक्राना सत्संग का शुक्राना है, रहमत कीजिएगा बच्चे पे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरी ना थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो गुरु जी मेरे को बार बार कह रहे थे शुक्राना करो, मुझे करना नहीं था। तो गुरुजी ने मेरे को बहुत बड़ी दिक्कत से बताया है। मैं बहुत गुरुजी ने मेरे को लाइफ ब्लेस करी है। संगत जी, एकादशी के बाद से ही मतलब पहले तो मैंने आपको बताया था मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब थी। फिर संगत जी मेरी अचानक से तबीयत खराब हो गई। तो ये बात है संगत जी लोहड़ी वाले दिन की। जिस दिन लोहड़ी थी तो उस दिन रात को संगत जी क्या हुआ, मेरा बेटा और मैं बड़े खुश होके सामान लेने गए। मैंने कहा चल मार्केट से ना सामान लेके आते हैं हम। तो कहता हाँ चलो मम्मी चलते हैं। तो हम दोनों गए। तो संगत जी हम लेके आए और उसके बाद जैसे माँ को भी मैं मंदिर में चढ़ा के आई। तो संगत जी गुरुजी ने मेरे को पहले ही वो करवा दिया काम और कि तू किसी को दान पुण्य जो करना है कर ले। अगले दिन मेरी बहुत तबीयत, क्योंकि किसी ने मेरे लिए मतलब ब्लैक मैजिक, उसी रात को ब्लैक मैजिक हुआ मेरे ऊपर। तो संगत जी चल तो रहा ही है पर गुरु महाराज उसको काटते ही रहते हैं। तो संगत जी गुरु महाराज की बहुत कृपा है, अनंतम शुक्राना है गुरु महाराज का। उस दिन मतलब लोहड़ी थी तो हम जैसे ही लोहड़ी करने लगे तो मेरे बेटे इनको एकदम से पता नहीं क्या हुआ और उसने मतलब गुस्सा करने लग गया और हमारे साथ नहीं की उसने। तो मैंने अपने अंकल जी को बोला आप कुछ मत बोलो, कल एकादशी है और ये मतलब करने वालों ने किया है पर आपने कुछ नहीं बोलना। मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी आप संभालना। गुरुजी ने बहुत संभाला संगत जी, बहुत ज़्यादा। अगले दिन संगत जी मैं बिल्कुल ठीक थी और मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब कर दी गई। मैं एकदम से नहा के आई। मैं मतलब मैं जैसे हम मकर संक्रांति पे मूली और तिल का वो करते हैं, सगन करते हैं, तो खिचड़ी वगैरह उस दिन खिचड़ी तो बनानी नहीं थी क्योंकि एकादशी थी। तो वो मतलब मैं कर ही नहीं पा रही थी संगत जी, बहुत मेरी तबीयत खराब, मैं रोने लग गई। मैंने अपने अंकल जी को बोला मेरी बहुत तबीयत खराब हो रही है। तो जब ब्लैक मैजिक की वजह से तबीयत खराब कर दी गई संगत जी बहुत ज़्यादा। फिर मैं काफ़ी बीमार हो गई, मैं बेड पे ही चली गई। तो संगत जी उसके बाद क्या हुआ कि मेरे को उसके बाद मेरा मतलब संगत जी मेरा मैं मुँह से ना कुछ बोल पा रही, ना खा पा रही, ना पानी भी नहीं निकल पा रही। मेरी बहुत बुरी हालत हुई। मेरा मुँह बिल्कुल बंद हो गया और मेरा 3 किलो वज़न संगत जी ख़त्म हो गया, कम हो गया। तो मतलब जब मैं खा ही नहीं पा रही, वो पानी भी नहीं निकल पा रही, पता नहीं मेरे को क्या ऐसे ब्लैक मैजिक किया मेरे ऊपर कि मेरे को मारने के लिए, पहले भी बहुत मारने के लिए मुझको किया गया। तो मेरे को मैसेज भी वैसे ही आ रहे थे। आज भी वैसे ही मैसेज आए हैं कि मस्या के बाद भी किया है तेरे ऊपर, तुम्हारे परिवार के ऊपर। तो सारे मैसेज ही, सारे सत्संग ही वैसे ही आए मेरे को संगत जी। और उसके बाद संगत जी मेरी इतनी बुरी हालत, मैंने गुरुजी को बोला कि गुरु महाराज मेरी इतनी तबीयत खराब हो रही है तो मैं डॉक्टर के पास जाऊँ, क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रही। मैंने कहा चलो मैं घर में गरारे करके देखती हूँ, आज का दिन रहने देती हूँ। पर मैंने वो रात बड़े भयानक से काटी। मैं बैठी रही रात को, गुरुजी ने मेरे से, मैं सारा गुरुजी का सत्संग लगा के बैठी रही, कभी जाप करूँ, कभी रोती रहूँ, पानी भी ना निकल सकूँ। मतलब इतनी पेन, इतनी पेन, इतनी जैसे मेरे प्राण निकल जाएँगे। और मेरे को थ्रोट कैंसर के भी सत्संग आ रहे थे, तो मैं डर गई। तो इतना ज़्यादा मेरे पे ब्लैक मैजिक किया। तो संगत जी अगले दिन मैंने निकाल दिया, वो वाला दिन भी मैंने कहा चल रहने देती हूँ।
सांस में गरारे करती रहती हूँ। मेरे को गुरुजी मतलब घर में ही ठीक कर दें। चंदन प्रसाद लगाया, मैंने गुरुजी का घी लगाया, गुरुजी ने बचाया, मतलब मेरे को गुरुजी ने ही बचा के रखा ना, जल प्रसाद, नहीं तो मेरे तो मार ही देते मेरे को। तो संगत जी आप देखो ना, 3 दिन में मेरा 3-4 किलो वजन निकल गया। मेरी बहुत बुरी हालत हुई, मेरा मुँह निचुड़ गया। मेरे अंकल जी कहते हैं बिल्कुल मरण-बरान हो गई मैं। वो संगत जी फिर क्या हुआ उस रात को, फिर मैंने कहा मैंने तो बहुत गलत किया, मैं आज गई क्यों नहीं थी? तो मैंने कहा रात कैसे कटेगी? तो संगत जी इतनी भयानक रात, उस दिन मैं सत्संग लगा के मैंने किसी को नहीं तंग किया उठाती। मैंने कहा मेरे अंकल जी परेशान हो जाएंगे, क्यों तंग करूँ, क्या मिलेगा, मुझे संभाल लेंगे। इतनी तड़फी मैं संगत जी, मैंने सत्संग सुनी, सुनती रही। और उसके बाद मैं जाप लगा लिया, कभी सुखमणि साहब जी का, कभी जप जी का। संगत जी बहुत बुरी हालत हुई मेरी। तो फिर संगत जी मैं जब रोते-रोते बहुत रोई ना, जब 4 बज गए सुबह के, सारी रात बैठी रही। तो सुबह के 4 जैसे आँखों से पानी आके मैं सुन रही थी, जप जी का पाठ सुनते-सुनते आँखें बंद, आँखें खोली, तो मेरे ऊपर गुरु महाराज ने दिखाया कि मैं यही हूँ, तो चिंता ना कर। तो मेरे ऊपर संगत जी उस समय गुरु महाराज ने जल वर्षा करी कि मतलब अमृत वर्षा करी मेरे ऊपर, अमृत की बूंदें मेरे पे पड़ी। पहले मैंने बताया मेरे घर में शायद वर्षा भी हुई है, वो ये दीवारों पे मेरी शहद निकल रहा है, और अब मेरे पे अमृत वर्षा मेरे मुँह के ऊपर हुई। तो गुरुजी ने दिखाया मैं हूँ, तेरे को कुछ नहीं होने दूँगा। तो अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा का। और संगत जी फिर मैं अगले दिन गुरुजी ने मेरे को अगले दिन मैसेज भी ऐसे आए कि तेरे को मारने के लिए मतलब हो गया है, जैसे सत्संग मैसेज। तो संगत जी फिर अगले दिन गुरु महाराज ने मेरे को हॉस्पिटल भेजा और मैं अपनी दवाई लेके आई। डॉक्टर ने बोला बहुत बुरी हालत है। मैं बोल भी नहीं पा रही थी, खा भी नहीं पा रही थी, पानी भी नहीं पी पा रही थी। भाई बहुत पेन, बहुत ज़्यादा पेन, पूरा मुँह में जख्म ही जख्म। तो फिर गुरु महाराज ने मेरे पे बड़ी कृपा करी और मैं डॉक्टर के पास गई, मुझे दवाई गुरुजी ने लेके दी और मेरे को अब थोड़ा आराम है। तो मैं ऐसे पूरी तेज़ से बात नहीं कर पा रही, बोल पा रही। तो मैंने कहा सत्संग गुरुजी का शुक्राना तो करो। तो अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु महाराज का, जो मुझे आज आराम है, पेन भी नहीं है, बहुत आराम है मेरे गुरु महाराज। और संगत जी मैं जैसे ही रात को दवाई लेके सोने लगी, कल की रात मैंने कहा आज मैं आराम से सोऊंगी, दवाई भी मिल गई है, मैं आराम से सोऊंगी। संगत जी जैसे ही सोई, मैं 12:30 बजे मेरी मम्मी का फ़ोन आ गया, तू सो रही है? मैंने कहा हाँ मम्मी मैं दवाई लेके, वो मेरी सुने ही ना, क्योंकि वो खुद ही इतनी दुखी है, उसके ऊपर इतनी ज़्यादा क्रिया करी जा रही है, वो तड़फ रही थी इतनी बीमारी से। शुगर बीपी की, यदि शुगर बीपी की दवाई लेती है तो उसको ईचिंग होती है, पूरी बॉडी जलती है। तो मैं यही करना चाहती हूँ गुरु महाराज, उसका कष्ट काट दो गुरु महाराज, ब्लैक मैजिक करने वाले बहुत तंग कर रहे हैं। तो वो बहुत परेशान, बहुत ज़्यादा परेशान है गुरु महाराज उसका। और मेरे को उसने बोला भी, सुबह रात को गुस्से कर रही थी और मैं अभी बोल नहीं पा रही थी, मैं क्या उनको बताऊँ, मेरी आवाज़ ही जो इतनी दिक्कत थी मेरे को। तो मैंने उनको सवेरे मैसेज में भेजा कि मैं भी बहुत बीमार चल रही हूँ ऐसे। सो आप फिर मेरे को बता रही है कि संगत जी हम जहाँ पे जाते थे ना पहले 18 साल से, उनको हमने अपना गुरु बनाया हुआ था, उन पे माँ का प्रवेश था। माता रानी चली गई और उसके बाद तो एक तांत्रिक ही था, तांत्रिक ही है बंगाल का। पहले माता का प्रवेश था, जब माँ ने सब कुछ दे दिया तो लोगों को तंग करना शुरू कर दिया। तो मम्मी बता रही थी मेरे को सपने में आया ना मस्या वाले दिन, और मेरे साथ ऐसे मतलब मैं माँ काली की मूर्ति भी है, मैं मतलब ऐसे मैं तेल की भरी पड़ी हूँ, मतलब वो लाल कपड़े पहन के ऐसे गुस्से में वो कर रहा है, कपड़े धो रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है, मतलब क्रियाएं करता है ना संगत जी। मेरे को भी आता था सब उसका सपना। तो गुरुजी माता रानी आपके नवरात्रे, मेरी माँ माई गुप्त नवरात्रे हैं, तो माँ उसको देखो, गुरु महाराज उसको देखो। और गुरुजी कह रही हैं जिन्होंने तुम्हारे ऊपर किया है उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। और सबसे बड़ा वही कर रहा है जो हमारा, उसको हमने छोड़ दिया ना। तो जब वो तांत्रिक है तो माँ ने ही हटाया हमको, वहाँ पे इतनी कृपा करी मेरी माँ ने, और माँ ने हमें गुरु महाराज से मिलवाया। मेरे गुरु महाराज पूरे डुगरी वाले, मेरे को इतने सच्चे गुरु मिले, तो इतने प्यारे मेरे गुरु महाराज मिले मेरे को, भोलेनाथ। तो गुरु महाराज आप उसको देखो, मेरी मम्मी को कष्ट ना पहुँचाए,
हम में से किसी तीनों घरों की आप रक्षा कर रहे हैं मेरे गुरु महाराज। और अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का। अनंतम 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 शुक्राना 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 शुक्राना, जो हम सबको इतनी दिक्कतों से निकाला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साथ संगतों को मेरे शुक्राना, गुरु जी की चरण कमलों में मेरा प्रणाम। आज का संध्या वेला शुक्राना सत्संग गुरु जी की चरण कमलों में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का शुक्राना सत्संग मेरी हम 4 बहन हैं, जिसमें कि तीसरे नंबर की बहन के ऊपर अभी बहुत बड़े-बड़े संकट आ रहे हैं, और उसके पास अभी फ़ोन भी नहीं है, जिसके कारण वो किसी से बात भी करे और शुक्राना सत्संग या मंत्र जाप वो सुन सके। तो गुरुजी, उसकी तरफ से मैं शुक्राना आप मुझसे करवाना चाह रहे हैं, इसके लिए शुक्राना। मेरी कोई औकात नहीं जो मैं आपका शुक्राना कर सकूं, लेकिन आपने मुझे ये सेवा बख्शी है, इसके लिए तहे दिल से शुक्राना। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। और अभी उससे रिलेटेड जो भी सत्संग है, और वो किसी के नंबर से, अपने ससुर के नंबर से वो मेरी मम्मी तक अपनी बात पहुंचाती है। जो भी उसको तकलीफ हो रही है, उसके घर के लोग उसके साथ गलत कर रहे हैं, वो सब कुछ मम्मी तक वो पहुंचाती है। और ये भी बताया कि किस तरीके से गुरुजी उसकी मदद कर रहे हैं। और अभी कुछ टाइम से मेरी जो बहन के हस्बैंड हैं, वो तो मेरी बहन के जो हस्बैंड है ना, वो शादी के टाइम से ही मेरी बहन से बहुत प्यार करते हैं और अभी भी करते हैं। लेकिन उनकी जो बहन की जो सास है और उसकी जो ननद है, वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते। और उसे यही उसकी सास को और उसकी ननद को यही पसंद नहीं आता कि उनका भाई या उनका बेटा वो अपनी वाइफ से इतना प्यार करता है। और इसीलिए वो कभी तांत्रिक क्रियाएं वगैरह करती हैं और बहुत ज़्यादा मेरी बहन को बीमार बना दिया है। अभी मेरी बहन की जो सास हैं, वो 50 साल की हैं, लेकिन मेरी बहन से ज़्यादा जवान लगती है। और गुरुजी ने यही सब बताया कि वो जो औरत है वो तेरे घर की है, और वो 3 औरतें हैं जो कि तेरे पे ये तांत्रिक क्रिया कर रही हैं। वो तेरे 2 रिश्तेदार हैं और 1 पड़ोसन है, जो तेरे पर आए दिन तेरे पे तांत्रिक क्रियाएँ कर रही हैं। लेकिन मैं उन सब की तांत्रिक क्रियाएँ विफल कर रहा हूँ। वो जो तांत्रिक क्रियाएँ की हैं, उसे काट करके तुझे ब्लेसिंग दे रहा हूँ। बस तू मंत्र जाप कर और मेरा शुक्राना कर। लेकिन उसने वही कहा कि मेरे पास कोई भी फ़ोन नहीं है जिससे मैं गुरुजी का शुक्राना कर सकूँ। तो उसकी तरफ से गुरुजी, आपने जो मुझे सेवा बख्शी, इसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। मेरी बहन की तरफ से शुक्राना। और उसकी आपने मदद की। आपने बताया था कि मैं एक आदमी के रूप में आऊँगा और तेरा संकट काटूँगा। तो कल मेरी बहन ने फ़ोन किया था नाइट में और बताया था कि एक अंकल जी आए थे और उसे खूब डाँट भी लगाया था कि तू अपना ध्यान नहीं रख रही है। जो भी हो रहा है बेटा, ये तेरे घर के ही लोग कर रहे हैं। लेकिन तू अपने आप को समझ, अपनी शक्ति समझ। तू एक औरत है, औरत की शक्ति अपनी अंदरूनी शक्ति भी होती है। तू बेवकूफ़ बनने की कोशिश मत कर। और उसे अंदर से मतलब फिर वो रोने भी लगी कि मैं अब क्या करूँ? मेरा तो घर टूट रहा है। और इस चीज़ के लिए उन अंकल ने बोला भी कि तू जो है भगवान को ही आराध, तो तेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। उस अंकल के रूप में आपने ही मेरी बहन को दर्शन दिया था और उसे
भगवान की पूजा पाठ करने के लिए बोला। वो पहले भी आपकी आराधना करती थी, लेकिन अभी जो भी उसकी सास और ननद और वो पड़ोसन आंटी जो हैं, जो भी बुरी नज़र और बुरी क्रियाएँ कर रही हैं, उनके कारण मेरी बहन बहुत बुरी तरीके से टूट चुकी है। और कल मम्मी को बोल रही थी कि मम्मी अब तू मेरे लिए मौत माँग ले। एक माँ के लिए सुनना बहुत बुरा होता है, जो उसकी बेटी उसको सामने से बोल रही है कि मेरी अब सहने की शक्ति खत्म हो चुकी है। पूरे मतलब मोहल्ले में मुझे बाहर ले जा कर के मारता है, दारू पी कर के आता है, मुझे मारता है, बच्चों को खाने के लिए नहीं देता। जो कमा के लाता है सब कुछ वो पैसे जो होते हैं वो दारू में उड़ा देता है, बच्चों के लिए खाने के लिए भी पैसे नहीं है। बच्चों की जो स्कूल फीस है वो भी नहीं भर पा रहे हैं। और ये सब गुरुजी ने सत्संग में भी सुनवाया था। मैंने सत्संग कुछ सुने थे, जिसमें ये था कि पति अंकल के पास पैसे तो मतलब जो भी आ रहे हैं, एक तो पूरी तरीके से आ नहीं रहे हैं, और जो आ रहे हैं वो दुर्बुद्धि के कारण और तांत्रिक क्रियाओं के कारण वो दारू में उड़ा करके अपने परिवार वालों को नहीं दे रहा है। उसकी उसकी मम्मी ही उसका अपने बेटे के ऊपर तांत्रिक क्रिया कर रही है, ताकि वो अपनी पत्नी से अलग हो जाए। ये सब सत्संग में सुना था, और यही चीज़ मेरी बहन ने भी बताया, तो बड़ा दुःख हुआ ये सुन कर के। लेकिन ये जान कर के बहुत खुशी है कि बाबा उसके पास ना आपका स्वरूप है और कुछ भी नहीं है। फिर भी वो आपकी सेवा में लगी रहती है, और आपने उसको बचाया, इसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। उसकी मदद करने के लिए शुक्राना। और आज आपने कहा कि उसने कोई गलती की है, और उसके लिए आप उसके पास फिर दोबारा जाएँगे, उसके संकट टालेंगे। इसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। जो भी गलती हुई है ऐसे बच्ची को माफ़ कर देना गुरुजी, यही जानती हो। गलतियाँ तो अनजाने में हम हर एक इंसान से हो जाती हैं, और वो तो अभी छोटी बच्ची है। शादी तो हो गई छोटी उम्र में, लेकिन घर सँभालना और परिवार के जो तांत्रिक क्रियाओं में फँस करके दुर्बुद्धि हो गई है, बीमार हो चुकी है। उसके अंग-संग रहिएगा गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी मम्मी के भी आप अंग-संग रहते हैं, उसके कष्टों को काटते हैं, इसके लिए शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। और मेरे पति अंकल के भी जो कुछ बीमारियाँ थी, वो आपने काटी हैं। मेरे पति अंकल की तरफ से आपका शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। उनको आपने हार्ट से रिलेटेड कुछ सत्संग थे, आप सुनवाए थे, और आपने कल कहा था कि तेरे पति अंकल की मैंने सारी बीमारियाँ काट दी हैं, उसे हेल्थ ब्लेस किया है, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और उनको पैसे से कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम थी, वो भी आपने 50% उन्होंने कहा कि जो अमाउंट था वो नहीं आ रहा था 2 महीने से, तो वो अपने 50% उनका अमाउंट करवाया, और थोड़ी-सी उनको राहत है। इसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। आपने कहा भी है कि तुझे मैं महलों की रानी बनाऊँगा, और तेरे को कभी पैसों की दिक्कत नहीं होगी, तू सोच समझ के पैसे मत खर्च किया कर, तू दिल खोल के पैसे खर्च कर, और गरीबों की मदद कर, बेज़ुबानों को खाना खिला, ये सब सेवा करेगी, अच्छे-अच्छे कर्म करेगी, तो तुझे मैं दुनिया की वो हर खुशी दूँगा जो तूने सोची होगी, सोची भी नहीं होगी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। अ, आप मुझे हर एक दुनिया की क्या हर एक खुशी देते हैं, जो मैं नहीं सोचती, और मैंने सोचा भी नहीं था, आपने मुझे वो सारा संसार दे दिया। और अब मैं आपसे सिर्फ भक्ति का वरदान मांगती हूँ गुरुजी, मेरे अंग संग रहिएगा, और मैं आपकी भक्ति कभी मुझसे ना छूटे। मेरी ननद ने मुझे फ़ोन किया था, तो मैंने उन्हें बताया था कि आज का मैं फ़ास्ट करती हूँ और ये पूजा पाठ वगैरह, तो कह रही कि अपनी सास की तरह ही बन गई है तू, जो वो भी पूजा पाठ में ही लगी रहती थी, और आज तू भी अपने सास के नक्शे कदम पर है। तो मैं अपनी सास के 1% भी अपनी सास के जैसी नहीं हूँ, क्योंकि वो एक धर्मात्मा आत्मा थी, और मैंने कितने पाप किए मुझे नहीं पता, जो कि बाबा ने मुझे आकर के सँभाला और सही रास्ता बताया। मैंने तो कई गलतियाँ की हैं, जो कि हर वक़्त वो सुधारते ही रहते हैं, और हर एक रास्ता बताते हैं। मेरी सास को तो उनके पति बहुत मानते थे, बहुत प्यार करते थे, और मेरी ज़िंदगी में इन खुशियों को लाने के लिए मेरे गुरुपा आए, जिससे मुझे मेरी खुशियाँ मिली। और अभी जो मेरी गृहस्थी की को लेकर के बहुत से सत्संग गुरुजी ने बताए, और जो कि सच थे मेरे जीवन में, बहुत जो दुःख उठाए, और अभी हमारे रिश्ते को भी ब्लेस किया, इसके लिए शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। पहले तो वो ढंग से बात भी नहीं कर रहे थे, और अभी वो हर एक चीज़ का अभी फिर से ध्यान रख रहे हैं, और सबकी नज़रों से बचाए रखना गुरुजी। कुछ लोग हमारे नज़दीक आस-पड़ोस के भी लोग हैं, जो हम पे नज़र लगाए रहते हैं। कुछ भी अगर हम अच्छा करते हैं या थोड़ा-सा भी हँसते हैं ना, तो उन्हें लगता है कि आज फिर ये हँसे, और अगले दिन मेरे घर में कलेश होता है। तो आप थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा गुरुजी, कि उनकी नज़र हम पर ना लगे।
क्योंकि कब तक इंसान आंसू बहा कर बैठे, और आप तो कहते हैं कि तू रोया मत कर, और मैं अगर हंसती हूँ तो उन्हें बुरा लगता है। तो आप देख लेना गुरुजी, जो मेरी हंसी को कोई भी नजर ना लगाए, मेरे बच्चों को जो कि आपने प्लस किए हैं उनको कोई भी नजर ना लगाए। और मेरी बड़ी बहन के अड़ोस पड़ोस में भी एक आंटी थी जो कि उसको उसके लिए चुगली चपाटी करती थी, मतलब चुगली निंदा करती थी, वो आज उसे पता चल गया। तो आज उनके भी बीच में भी कलेश हुआ। फिर मैंने कहा कि ये जो कोई बड़ी बात नहीं है, ये चीज गुरुजी ने किया है, ये जो तेरे बुरा चाहने वाले थे उसको तेरे से दूर कर दिया। तो चुगली निंदा में मत जाओ, उसने क्या कहा नहीं कहा उसको इग्नोर करो और उससे दूरी बना लो। उससे किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, बस उससे दूरी बना लो। उसको मतलब जो गलत था उसके लिए आपने सामने ही किया, इसके लिए शुक्राना। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, मेरे पूरे परिवार को आप ब्लेस कर रहे हैं, सबको देख रहे हैं। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। और अभी एक सत्संग आ रहा है कि तेरे बेटे पे बहुत बड़ा संकट है। पहले तो बचा लिया था और आज उसका उस दिन आधी ही मौत थी, लेकिन आज उसके ऊपर पूरी मौत है। उस दिन मैंने बचा लिया था और आज तेरी ये परीक्षा है। तो जिनके ऊपर भी है गुरुजी, आप देखिएगा। और ये जो भी है ये शायद मेरी छोटी बहन से ही रिलेटेड है, तो आप उसको देखिएगा गुरुजी। जो मेरी छोटी बहन का बेटा है वो भी दादी के मतलब तांत्रिक क्रियाओं में फंसा हुआ है, तो आप उसको देखिएगा गुरुजी और ब्लेस कीजिएगा, और अपने सभी नातियों को ब्लेस कीजिएगा, सभी संगत परिवार को ब्लेस कीजिएगा गुरुजी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। और सिवाय भैया का भी ख्याल रखिएगा, उनके परिवार में भी ध्यान रखिएगा गुरुजी। मैंने कुछ गलत कहा हो तो मुझे माफ कीजिएगा गुरुजी, कुछ गलती की हो तो मुझे माफ कीजिएगा। मेरे पितरों से भी मेरी इतनी सी अरदास है, मेरे पितृगण मुझे माफ करें और अपनी असीम कृपा मुझ पे बरसाएं। मेरे कुल देवता, मेरी कुलदेवी से मेरा विनम्र निवेदन है कि अपने इस नादान बच्चे को माफ करके उस पे अपनी असीम कृपा बनाए रखें। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। इन सब चीज़ों का हमें ख्याल रखने के लिए शुक्राना। आज सुंदरकांड का पाठ भी आपने करवाया, इसके लिए भी शुक्राना। शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। और मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी और गुरु जी, ये सत्संग मैं संध्या वेला शनिवार को कर रही हूँ। आज सैटरडे है, तो गुरु जी का आदेश है कि सत्संग शुक्राना तू कर दिया कर, जैसे भी है तूने शुक्राना जरूर करना है। तो संगत जी मैं शुक्राना करती हूँ। आज सुबह से ही सोच रही थी, लेकिन संगत जी टाइम नहीं लगा। फिर मैंने अभी मैं सोच रही हूँ कि मैंने सोचा कि मैं पहले गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर लूँ, शुक्राना कर लूँ गुरु जी का। गुरु जी आपका बहुत 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 करोड़ों बार शुक्राना है गुरु जी महाराज। संगत जी मैं आज आपको बताना चाह रही हूँ कि आज भी कल की तरह संगत जी आज भी ठंड लग रही थी, तो मैं छत पे गई। मैंने गुरु जी को बोला, गुरु जी चलो छत पे चलो मेरे साथ। तो संगत जी ताला लगाया मैंने, तो मैं छत पे चली गई और सीढ़ियों पे बैठी। संगत जी जैसे ही मैं सीढ़ियों पे बैठी संगत जी, एक वाइट कलर की बटरफ्लाई जैसे ही मेरे साथ से गई, सिर में से घूम के ऐसे गई और आगे किसी के मकान में, जो पड़ोसियों का मकान है, वहां पर जाके वो उधर से निकल गई। तो शुक्राना है गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना है संगत जी। गुरु जी एक एक बात मानते हैं हमारी। जैसे मैंने कहा कि गुरु जी साथ चलो, तो गुरु जी ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दे दिए। शुक्राना गुरु जी आपका, करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी। इतने दर्शन देते हो, इतनी बात मानते हो अपनी बेटी के, इसके लिए मैं लख लख बार करोड़ों बार शुक्राना शुक्राना अरबों करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ आपका गुरु जी। तहे दिल से शुक्राना है, बारंबार शुक्राना है गुरु जी, कोटि कोटवान शुक्राना है गुरु जी। और संगत जी वहां पर बैठी बैठी मैं मूंगफली खा रही थी, और संगत जी साथ वाली पड़ोसन आंटी आई, उन्होंने कपड़े उतारे अपने, तो वो कपड़े उतार के चले गए। उनको भी मैंने बताया
कि ऐसे-ऐसे मेरे को बटरफ्लाई ने दर्शन दिए। तो वो भी कहने लगे कि मैं भी बाहर बैठी थी तो मेरे भी सिर के ऊपर ब्लैक कलर की बटरफ्लाई मुझे मेरे सिर से निकल गई। तो मैंने कहा गुरुजी है ही इतने अच्छे हैं, गुरुजी अपनी पूरी संगत पे इतना ध्यान रखते हैं, उनके साथ ही रहते हैं, हमेशा उनको ब्लेस करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी फिर वो आंटी ना नीचे चले गए, कपड़े लेके नीचे चले गए, तो मैं बैठी तो संगत जी उनकी छत पे मैं ऐसे ही इधर-उधर देख रही थी संगत जी। गुरु जी ने उनकी छत पे भी मुझे अपने दर्शन दिए। मैं गुरुजी का शुक्राना कैसे अदा करूँ? गुरुजी आप मुझे जगह-जगह पे आप मुझे दर्शन देते हो और इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना है। गुरुजी ने हमारा साथ कभी नहीं छोड़ा है संगत जी। हम सोचते हैं कि गुरुजी हमें भूल गए हैं, लेकिन नहीं, गुरुजी हमें नहीं भूले संगत जी, वो हमेशा हमारे साथ हैं, हमेशा मेरे अंग-संग हैं। क्योंकि संगत जी एक पल के लिए मुझे आया था कि आजकल गुरुजी जैसे पहले गुरुजी साक्षात मेरे सामने जैसे गुरुजी के स्वरूप है ना संगत जी, वैसे वो मेरी आँखों के आगे आते थे। मैं गुरुजी के कितनी बार दर्शन कर चुकी हूँ, कितनी बार दर्शन कर चुकी हूँ। तो अब वो वाले दर्शन तो होते नहीं है, लेकिन गुरुजी मुझे किसी भी रूप में संगत जी मेरे को दर्शन देते हैं और मैं कहीं भी देखती हूँ मुझे गुरुजी की छवि नज़र आती है। मेरे को गुरुजी के दर्शन बहुत होते हैं संगत जी। मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी मेरे साथ रहते हैं, गुरुजी मेरे अंग-संग सहाई हैं गुरुजी। गुरुजी आपका कैसे शुक्राना करूँ मैं? आपका बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुजी। मैं भूली नहीं हूँ शुक्राना करना गुरुजी। मैंने अब भी मेरे को टाइम लगा, मैंने कहा पहले मैं शुक्राना कर लूँ। इस टाइम कोई नहीं था घर में, तो मैंने कहा पहले मैं बाकी काम मैं बाद में करूँगी, गुरुजी का पहले शुक्राना करती हूँ। गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना। और गुरुजी की तो लीला ही अपरंपार है। गुरुजी ने बहुत हमें सँभाला हुआ संगत जी। मैं तो ये कहती हूँ अगर गुरुजी ना होते तो हम पता नहीं कहाँ होते इस टाइम, कहाँ होते? दुनिया ने तो 1 मिनट में हमें बदनाम कर दिया था। हमें दुनिया ने तो हमें मारने की साजिश करी थी। तो मेरे गुरुजी ने हमें बचा लिया, उसके लिए भी मैं गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी। आपने जो मुझे नई ब्लेसिंग जो ब्लेस मुझे कर रहे हो, आप जो ब्लेसिंगें दे रहे हो उसका भी शुक्राना गुरुजी महाराज। और संगत जी जो गुरुजी के मोर पंख मैंने लगाए हैं वो इतने इतने नाचते हैं कि उनको देख के ही मैं इतनी खुश हो जाती हूँ ना संगत जी, बहुत खुशी मिलती है मुझे कि मेरे गुरुजी मेरा सत्संग सुनते हैं संगत जी। मेरे गुरुजी जब मैं गुरुजी के आगे बैठी हुई हूँ, जोत जग रही है तो मेरे गुरुजी का सत्संग कर रही हूँ संगत जी। वो मोर पंख हैं जो वो इतने हिलते हैं संगत जी। मोर पंख पे भी गुरुजी ने अपनी इतनी बड़ी आँख दिखाई हुई है और मुझे वो हमेशा इतने दर्शन देते हैं। पता नहीं क्या-क्या कितने ही दर्शन हैं संगत जी, बहुत सारे दर्शन हैं। उन सब दर्शनों के लिए मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ संगत जी। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। आपका तहे दिल से, आत्मा से सच्चे मन से मैं आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी। मुझे शुक्राना करना नहीं आता, इतने साल हो गए आपके साथ जुड़े, आपने मुझे जोड़ा हुआ है, लेकिन मुझे इतना शुक्राना नहीं करना आता गुरुजी। जो भी मुँह में आता है वही बोलती हूँ और वही बुलवाते हो आप जो ही मैं बोलती हूँ। और गुरुजी आप मुझे मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ गुरुजी। आप मेरे अन्नदाता हो, आपने मुझे खाना खिलाते हो, आप मुझे पानी पिलाते हो, आप मुझे कपड़े देते हो, आप मुझे सुलाते हो, आप मुझे हँसाते हो, आप मुझे रुलाते भी हो गुरुजी। गुरुजी मैं बहुत रोती हूँ, लेकिन उसके लिए भी माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी। वो रोना मेरा रोना, वो मेरा प्यार का रोना है गुरुजी। मुझे आप बहुत प्यार करते हो, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं गुरुजी महाराज। आपके साथ बैठकर हर दिल की बात करती हूँ गुरुजी महाराज, उसके लिए भी शुक्राना। ये तो गुरुजी ने ही मेरे को बोला हुआ है कि किसी से बात नहीं करनी, तूने जो भी बात है ना संगत जी ऐसे बोलते हैं गुरुजी कि पुत्र जो भी बात है मेरे साथ कर, किसी के साथ मत कर। क्योंकि लोग सुन तो लेते हैं लेकिन बाद में वो मजाक उड़ाते हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज। आप मेरे सब कुछ हो, आप मेरे अन्नदाता, आप मेरे पिताजी हो, आप मेरे अंकल जी, सब कुछ आप ही हो गुरुजी महाराज। महाशिव हो आप शिव शक्ति हो आप गुरुजी महाराज। मैं आपको देख-देख के, आपको निहार-निहार करके अपना सत्संग करती रहती हूँ गुरुजी महाराज। और जब मैं शुक्राना करती हूँ ना संगत जी, सोचती हूँ ये भी कहूँगी, लेकिन गुरुजी को देखते ही मैं भूल जाती हूँ सब कुछ संगत जी।
हाँ संगत जी, एक और याद आई बात मेरी। मैंने लोटा देख के मुझे लोटे की याद आ गई। गुरुजी ने लोटे में संगत जी, गुरुजी ने लोटे के बीच जो मैं पानी जल प्रसाद बनाती हूँ ना, उसके अंदर गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। उसके अंदर गुरुजी की छवि बनी हुई है। उसके लिए भी मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज आपका। आप लोटे में भी मेरे इतने दर्शन देते हो गुरुजी, और हर जगह में आप हो, हर जगह में आप बसे हुए हैं, हमारे तन मन धन में बसे हुए हैं। हमारे बच्चों का ध्यान रखते हो, उसके लिए शुक्राना। अंकल का ध्यान रखा है, उसके लिए शुक्राना। बच्चों बेटे का ध्यान रखा है, उसके लिए शुक्राना। गुरुजी मेरे बेटी का बेटा उसको गुरुजी बच्चे ने मारा हुआ है, और उसको बताता नहीं है, उसको पता नहीं है। उसका उसका भी कोई सोल्यूशन निकालना गुरुजी महाराज। मेरी छोटी बेटी ने मुझे बताया है कि जो बड़े बेटे को उसके जो यूएसए में है, तो उसके बेटे को स्कूल में किसी बच्चे ने मारा है। तो संगत जी, तो गुरुजी मैं आपसे अरदास करती हूँ कि उसके पास जाओ, उसका हल करना गुरुजी, और वो ठीक रहे। वो आपका ही पोता है, आपका ही है जो दिया हुआ आपने। आपने उसको कितना अच्छा करा है, उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। तहे दिल से शुक्राना, उन सब के लिए मैं शुक्राना करती हूँ। और अपने सारे पड़ोसियों की तरफ से शुक्राना, पूरी फैमिली की तरफ से शुक्राना गुरुजी महाराज। जो नहीं आपको मानते उनके लिए भी मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। मैं चाहती हूँ कि आप सबको अपने चरणों की भक्ति दो, सब आपके चरणों में रहें, आपकी सेवा करें गुरुजी, जैसे मैं करती हूँ। और जैसे आपने मुझे अपने साथ जोड़ा है, ऐसे सबको जोड़ो गुरुजी महाराज। सारी संगत जी का ध्यान रखो गुरुजी, उनको आपकी, हम सबको आपकी बहुत ज़रूरत है गुरुजी। आप नहीं हो तो हम कुछ भी नहीं है। हम तो हम तो तुच्छ प्राणी हैं गुरुजी महाराज। हमसे इतनी गलतियां होती हैं, उन सब गलतियों की मैं माफी मांगती हूँ गुरुजी। कान पकड़ के माफी मांगती हूँ गुरुजी महाराज। सबका साथ रखना, बच्चों के अंग संग सहाय रहना, कोई भी दुखी ना रहे गुरुजी। सबका भला करो गुरुजी महाराज। बच्चे जो कहना नहीं मानते उनको भी ठीक करो गुरुजी महाराज। कोई भी किसी का बच्चा बिगड़े ना गुरुजी महाराज। सबको सबको सब बच्चों पे अपना साथ बनाओ गुरुजी। सब पे अपनी कृपा भरा हाथ रखो गुरुजी। सबको इतना कर दो कि सारी दुनिया, सारे बच्चे, सारे जो भी हैं घर के या बाहर के, सब आपको मानने लगे गुरुजी। तो कितना अच्छा हो, बहुत अच्छा हो। फिर तो हमारा घर बिल्कुल मंदिर बन जाएगा। अभी भी गुरुजी ने इतना मंदिर बना दिया संगत जी, हर जगह गुरुजी के दर्शन है, हर जगह दर्शन है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने, सर्वदा भला गुरुजी। सर्वदा भला करो गुरुजी महाराज। सत श्री अकाल गुरुजी। सतनाम श्री वाहि गुरुजी। जय गुरुजी। राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी। सतनाम श्री वाहि गुरुजी। सतनाम श्री वाहि गुरुजी। सतनाम श्री वाहि गुरुजी। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। संगत जी, गुरुजी ने बोला है कि तू सुबेरे उठ के हनुमान चालीसा करा कर। तो गुरुजी मैं करती हूँ, हनुमान चालीसा भी लगाती हूँ गुरुजी। और आपका मंत्र जाप तो मैं लगाना भूलती नहीं हूँ, वो तो मेरा परफेक्ट है, वो तो मैंने करना ही करना है गुरुजी महाराज। लेकिन संगत जी, हमें भी ये पता है, मुझे ये पता है कि गुरुजी ही हनुमान जी हैं, गुरुजी ही रामचंद्र जी हैं, गुरुजी ही वैष्णो माता है। सब कुछ गुरुजी है। गुरुजी महाशिव है, पूरे ब्रह्मांड के पूरा ब्रह्मांड ये चलाते हैं, और हमें भी इन्होंने अपने शरण में ले रखा है। गुरुजी मेरा बहुत साथ देते हैं गुरुजी। ऐसे ही मेरे अंग संग रहना गुरुजी। अपनी बेटी को कभी ना छोड़ना गुरुजी महाराज। और आपका ही सहारा है गुरुजी महाराज। आप जहाँ भेजते हो वहां मैं जाती हूँ गुरुजी महाराज। और मेरी आंटियों को भी ठीक ठाक रखना गुरुजी महाराज। बहुत अच्छी बहनें आंटी दी हुई हैं आपने मुझे, बहुत साथ देते हैं हम एक दूसरे का गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कल सवेरे जल्दी उठा देना, कल सत्संग है, सत्संग में जाना है आपकी बेटी ने। और कल जाएंगे हम। आंटी बोल रही थी कि 10:30 बजे चलेंगे। मैंने आंटी को बोला कि जल्दी चल पड़ना, ताकि वो जगह नहीं मिलती फिर बैठने को। आंटी कहते 10:30 तक ही जाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 10:30 तक ही जाएंगे।
तो मेरे गुरुजी हैं ना, मेरे गुरुजी हमेशा मुझे संगत जी वहाँ पर सीट दिला देते हैं बिठा। मैं गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी मेरे लिए ना सीट रखना, मैं नीचे आपकी बेटी नीचे नहीं बैठ सकती। तो गुरुजी मेरे को कहीं भी वैसे सीट दे देते हैं चेयर्स पे। तो इसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। आपका मैं हर पल, हर दिन-रात शुक्राना करती-करती ना थकूँ गुरुजी महाराज। क्योंकि आप हो तो आपकी बेटी है गुरुजी, आपने मुझे इतना ब्लेस करा, उसके लिए शुक्राना। नई मेरे को नई ज़िंदगी दी गुरुजी ने, उसके लिए भी गुरुजी बहुत-बहुत शुक्राना। और गुरुजी ने कहा कि बेटी विटामिन डी खाया करो। हाँ गुरुजी, वो विटामिन मैं खाती हूँ, बीच-बीच में भूल जाती हूँ संगत जी, वो मैं गुरुजी के जल प्रसाद से ही खाती हूँ। मैं कोई भी जैसे थायराइड की दवाई है या विटामिन की गोलियाँ, वो मैं जल प्रसाद से ही खाती हूँ। मैं दोनों टाइम जल प्रसाद पीती हूँ, चंदन टीका लगाती हूँ गुरुजी का, और आँखों में भी डालती हूँ चंदन जी जल प्रसाद गुरुजी का। ये बहुत कीमती है हमारे लिए, तो ये तो अमृत है गुरुजी का। ये गुरुजी ने हमें अमृत दिया है। इतने प्यारे गुरुजी कहाँ मिलने थे हमें। बहुत-बहुत खुश हूँ मैं अपने गुरुजी से। मैं बहुत-बहुत भाग्यशाली बेटी हूँ गुरुजी। गुरुजी ने हमें बहुत सराहा है, बहुत सराहा है। इसके लिए भी गुरुजी आपका तहे दिल से शुक्राना। इतने दर्शन देने का शुक्राना, हमारे सारे काम बनाने का शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 कोटि कोटान शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटान शुक्राना। आपका हर पल, हर श्वास का शुक्राना गुरुजी महाराज। इसी के साथ गुरुजी मैं अपने सत्संग को विराम करूँगी, और विराम करने से पहले आपका मंत्र जाप करना चाहूँगी गुरुजी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी शिवाय अंकल जी को भी बहुत अपना कृपा भरा हाथ रखना, और पूरी संगत जी को संगत जी के ऊपर भी अपना कृपा भरा हाथ रखना, कोई भी दुखी ना रहे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार का शुक्राना मेरे मालिक को। आज है दिन संडे और मौनी अमावस्या है आज। तारीख है आज 18 जनवरी और दिन संडे का है। तो ये मेरे गुरुजी का शुक्राना सत्संग 8:15 में मैं अपने गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। मैं गुरुपा की बेटी मालवीय नगर से खुशी। तो मैं अपना गुरुजी का सत्संग शेयर करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार का शुक्राना। कल गुरुपा की बेटी ने एक साथ 2 सत्संग शेयर करे थे, तो आज ये मेरा शुक्राना सत्संग 12वां है। तो मैं गुरुपा से अरदास लगाती हूँ हर चीज की, और गुरुपा अब अपनी बच्ची के चेहरे पे भी एक जैसे कहते नहीं खुशी भरी एक सच्ची की खुशी है अब बेटी के फेस पे मेरे। तो शुक्राना एक पिता के लिए शुक्राना। गुरुपा कहते हैं तू छोड़ दे सबके बारे में सोचना, सब तेरा फायदा उठाते हैं, पर आज मैं तुझे वरदान देता हूँ, तू बहुत कामयाब होगी। तो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा को अपनी बच्ची के बारे में पता है कि वो सबके बारे में सोचती, कभी किसी का बुरा नहीं चाहती, और गुरुपा को पता है मैं कैसी हूँ कैसी नहीं हूँ। तो इस चीज के लिए भी गुरुपा ने अपनी बच्ची को अच्छी उस पे रखा है नियत में, तो उस चीज के लिए भी शुक्राना। गुरुपा कहते हैं बेटा कुछ टाइम बाद तू अपनी पुरानी जिंदगी भूल जाएगी, तू इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचेगी, तेरे पास एडवांस पैसा होगा, एडवांस में पैसा होगा जो तूने सोचा भी नहीं होगा। ऐश कर, शुक्राना कर। तो शुक्राना मेरे मालिक, अपनी बच्ची को इस लायक बनाने के लिए आप बनाने वाले हो, इस चीज के लिए शुक्राना। आपने बोल दिया तो गुरुपा आपकी बच्ची इस लायक बन गई, इस चीज के लिए भी शुक्राना 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 शुक्राना। गुरुपा कहते हैं हुण छड़ दे टेंशन, ये मैसेज सिर्फ तेरे लिए है बेटा। जिस समस्या में तू है वह समस्या जल्दी ही मैं दूर कर दूंगा, बस तुझे मेरे इस दिखाए रास्ते पर चलना है। तो शुक्राना मेरे मालिक, आपके ही दिखाए हुए रास्ते पे चल रहे हैं आपके बच्चे,
आपकी बेटी आपके इस रास्ते से कभी मैं दूर नहीं होंगी गुरुपा। गुरुपा कहते हैं 1 घंटे में तेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, शुक्राना जरूर करी। तो शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा कहते हैं हो गया तेरा, हो गया तेरा, बोल दिया अब मेरी भी सुन। आने वाली 21 तारीख को तेरा काम हो जाएगा, हो जाएगा। जब देखो कान खाती है, जीवन भी बदलेगा और तू भी। अब देखना ये है तू किसको चुनती है, फैसला तेरे हक में होगा। जिसको चुनेगी तेरा भाग्य वही मोड़ दूंगा। रब ने वो रास्ते तेरे लिए खोले हैं जहां फरिश्तों को भी, फरिश्तों की भी नहीं मानी है, फरिश्तों की भी नहीं मानी। तो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर सांस का शुक्राना है गुरुपा। आप इतने अच्छे अच्छे मैसेज, क्या आप अपनी बेटी से टेलीपैथी से इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हो गुरुपा। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। गुरुपा कहते हैं तेरे सिर से कर्मों का बोझ मैंने हल्का कर दिया है। तेरे पास खूब पैसा आने वाला है, नोटों की बारिश होगी। अब तेरी तकदीर मुस्कुरा रही है। शुक्राना करना ना भूलना मेरे बच्चे। तो शुक्राना मेरे पिताजी, शुक्राना शुक्राना गुरुपा। हकीकत है मेरे सर से गुरुपा ने मेरे सर पे से बहुत हल्का कर दिया है बोझ। लेकिन सर ऐसा हल्का कर दिया गुरुपा ने कि एक टाइम ऐसा था कि मैं आत्महत्या तक करने के लिए तैयार हो गई थी संगत जी। आत्महत्या जिसे कहते हैं, बस मुझे मौका नहीं मिला जो मैं, क्योंकि गुरुपा ने मुझे अपनी हिम्मत, गुरुपा ने ही पता नहीं वो मौका मुझे नहीं दिया, नहीं तो आज आपकी गुरुपा की ये बेटी आज शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर रही होती। दिक्कतें हैं लेकिन जैसे पहले थी इतनी नहीं है, लेकिन अभी भी गुरुपा कह रहे हैं सब धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तो अच्छी बात है, इस चीज के लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा का। और कहते हैं ना संगत जी, हर दिक्कत परेशानी आती है, गुरुपा कहते हैं सोने सोने कपड़े पा, तुझे खुशियां देने जा रहा हूँ। कुछ तो था जो तूने मुझसे नहीं कहा, बस मैंने सुन लिया। बहुत जल्दी वो खुशी तेरी झोली बिछोगी। तो शुक्राना मेरे मालिक। आप हो गुरुपा, आप सब जानते हो। कहते नहीं है माँ बापों से बच्चों की कोई बात नहीं छुपती, तो आपसे कैसे छुप जाएगी। आपको तो पता है ना, माँ बाप के आगे बच्चे कुछ नहीं भी बोलते तब भी माँ बाप अपने बच्चे को पहचान लेते हैं कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए और क्या नहीं। तो इस चीज के लिए भी शुक्राना, हमें पहचानने के लिए अपने बच्चों को। मुझे पता है तेरे हक का हिस्सा किसने हड़प लिया है, उसके इस बुरे कर्मों की सजा मैं दूंगा, तू देखती जा। तो शुक्राना मेरे मालिक। आप देखो जिसने मेरे साथ जो करा है, आप देखो गुरुपा, मैंने तो सिर्फ आपके ऊपर छोड़ दिया है। आप ही देखो, तेरे घर में कमाई नहीं कृपा आने वाली है, और कृपा हमेशा धन से बड़ी होती है। शुक्राना कर और आगे भेज, ये मेरा हुक्म है। तो शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना शुक्राना। सभी संगत के लिए है ये मैसेज। गुरुपा कहते हैं मंत्रों की शक्ति से किसी ने तुझे बांधा था, इसलिए तेरा हर काम खराब हो रहा था, शरीर साथ नहीं दे रहा था, लेकिन मैंने अब सब ठीक कर दिया है। बस हाजिरी लगा, शुक्राना कर और संगत नाल जुड़, सब सही हो जाएगा। तो शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना। पुत्र तेरे पास जो भी है, जितना भी है, उसका शुक्र कीता कर। किसी के पास इन सब चीजों का भी केवल सपना ही होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सही कहा आपने गुरुपा, सही कहा। किसी किसी के पास तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है फिर भी गुरुपा, लेकिन जिसके पास आप हो वो कभी गरीब नहीं हो सकता गुरुपा। गुरुपा कहते हैं वो पुत्र ध्यान से सुन, कुछ लोग हैं जो तेरे परिवार के पीछे पड़े हैं, वो तेरे परिवार को मिटाने पर लगे हैं। पुत्र मेरा स्वरूप अपने घर के एंट्री पर लगा, एंट्रेंस पर लगा, ताकि कोई नेगेटिविटी अंदर ना आए तेरे घर। तो गुरुपा आपका जो स्वरूप है, मेरा मंदिर ही घर के बिल्कुल दरवाजे के सामने ही है। कोई भी अगर अंदर एंट्री करता है तो पहले मेरा आपका स्वरूप ही और मंदिर ही नजर आता है। तो इस चीज के लिए शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना। गुरुपा कहते कितनी भी बड़ी मुश्किलों से तुझे बाहर निकाला, कितनी बड़ी मुश्किलों से तुझे बाहर निकाला है, तुझे एक खरोंच तक नहीं आने दी।
सही बात है गुरुपा, आपने मुझे इतनी बड़ी मुश्किलों से निकाला, एक खरोंच तक नहीं है आपकी बेटी को, इसलिए शुक्राना। पर तू ना, गुरुपा कहते हैं, पर तू तो बड़े मंदिर मुझसे मिलने आती है और ना मुझे कभी घर बुलाती है। अब शुक्राना करके मुझे घर पर बुला, मुझे तेरे परिवार को ब्लेस करना है और तुझे एक गिफ्ट देना है। तो गुरुपा ये घर मेरा नहीं है, ये घर आपका है, आपका स्वागत है गुरुपा। और आपकी बच्ची गुरुपा नए साल पे आपसे मिलने गई थी, आप अपने पिता से मिलकर भी आई, अच्छी तरह से आपसे बैठ के बातें भी, खड़े खड़े ही आप दर्शन हुए आपके गुरुपा। ये घर आपका है गुरुपा, आप हमारे घर में विराजमान हो जाओ, विराजो, ये घर आपका है, परिवार आपका है। और ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरुपा, आओ और अपनी बच्ची के घर को संभालो। शुक्राना शुक्राना। मुझे नहीं पता कैसे क्या होता है, बस मैं इतना ही कहूंगी गुरुपा, आपका घर है, आओ और अपने घर में सब पे अपनी दया की दृष्टि बरसाओ, सब बच्चों को सबको ब्लेस करो और इस घर की सारी नेगेटिविटी को आप बाहर करो। गुरुपा कहते हैं आज 6 बजे के बाद तेरा फोन बजेगा और तेरा चेहरा खिलेगा, जो सोचा भी नहीं था वो मिलेगा। तो शुक्राना मेरे मालिक का। ये तो सच बात है संगत जी, क्योंकि आज मैंने मेरे पति अंकल यहाँ नहीं है, तो मेरे पति अंकल अपने घर गए हुए हैं क्योंकि उनकी दादी खत्म हो गई हैं। तो संगत जी, अब तो मैं अपने पति अंकल से नहीं तो कुछ दिनों से तो पैसे मांगती थी, तो रो रो के बहुत, हम दोनों हस्बैंड वाइफ में भी बहुत लड़ाई होती थी। लेकिन अब गुरुपा से उनसे अपने संगत जी अपने पति अंकल से पैसे मांग रही हूँ, तो गुरुपा ने उनकी भी कमाई में बरकत दी और वो पैसे भेज रहे हैं हमारे पास, ताकि हम मकान मालिक को पैसे दे सके। जैसे एक आंटी ने एक सत्संग सुनाया था, वो सत्संग पूरा मेरे जैसा ही था कि किराए के मकान पे रह रहे थे और मकान मालिक आके 4 बातें सुना के जा रहा था, तो वैसे ही हमारे साथ भी हो रहा था। लेकिन गुरुपा की मेहर से अब उसका धीरे धीरे हम किराया निकाल रहे हैं। अब हमारे पास 29,000 रह गए। अब मेरे पति अंकल ने मुझे धीरे धीरे पैसे भेज रहे हैं, तो 8-10 हजार पूरे हो जाएंगे तो मैं वो भी डाल दूंगी उनको, तो ताकि हमारे पास 19,000 रह जाएंगे, क्योंकि हमारे पास 20 तारीख का टाइम है। सब गुरुपा करवाएंगे इस घर से भी हमें, क्योंकि घर भी हमें फला नहीं था। बस गुरुपा ने कहा था कि तेरे घर में, इस घर में लक्ष्मी माँ को विराजमान करके फिर मैं तेरे को दूसरे नए घर में ब्लेस करूंगा। तो उस चीज के लिए भी शुक्राना। शुक्राना मेरे पिता को शुक्राना। गुरुपा कहते हैं कि बेटा चिंता मत कर, जिन लोगों ने तुझे सताया अब उन्हीं की रातों की नींद हराम हो चुकी है। उनका किया हुआ कर्म अब उन्हीं को परेशान कर रहा है। कोई उपाय, कोई प्रार्थना अब उनके काम नहीं रही, क्योंकि न्याय सदा सत्य के साथ होता है। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। तू बस गुरुजी पर विश्वास रख, बाकी सब खुद सही हो जाएगा। तो शुक्राना मेरे पिताजी, शुक्राना मेरे पिता, शुक्राना, मुझे आपके ऊपर ही विश्वास है बस। और गुरुपा ने एक मैसेज मुझे और दिया था कि तेरे पति अंकल के बीच में जो लड़ाई झगड़े चल रहे थे, अब मैं उन्हें दूर कर रहा हूँ और तुम दोनों की जोड़ी मैंने ब्लेस की है, तुम दोनों को कभी दूर नहीं होने दूंगा। तो चीज के लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा का, क्योंकि अभी हम दोनों में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होने लगे थे, बहुत ज्यादा गुरुपा, बहुत ज्यादा होने लगे थे संगत जी, जिसकी वजह से ना हम जरा जरा सी बातों पे लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते थे, छोड़ने छाड़ने पे भी बातें आ गई थी। तो इसी वजह से बस मैं यही कहूंगी संगत जी, गुरुपा मेरे पति अंकल के जो परिवार वाले हैं, बस वो और मान जाए, मुझे अपना ले बहू के रूप में, बस ताकि मेरा जन्म सुखी हो जाए, मेरे बच्चों को एक उनके तरफ से कोई वो नाम मिल जाए, बस ताकि मेरी भी पहचान हो जाए कि मैं उनके परिवार में हूँ। तो मेरे गुरुपा बस यही अरदास है। गुरुपा कहते हैं आज तू जहाँ भी, ऑफिस में, बाजार में, घर पर, कहीं भी है, तू जल्दी से शुक्राना कर। अगले 15 मिनट में तेरा मन खुश कर दूंगा। एक खुशखबरी लेकर आ रहा हूँ, इग्नोर मत कर। जय गुरुजी लिखना कर। तो जय गुरुजी, शुक्राना, थोड़ा समय निकालो शुक्राना। आज शनिवार है, तो शनिवार है, गुरुजी स्वयं तेरे घर आए हैं, उन्होंने तेरे पति परिवार से एक बहुत बड़ा संकट टाल दिया। अब देर मत कर और बस शुक्राना कर। तो शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना, तेरी बड़ी बीमारी को छोटे रूप में काट रहा हूँ।
तेरे बुरे कर्मों की सजा माफ कर दी है। जो प्रार्थना तू सुबह शाम करती है वह प्रभु तक पहुंच गई है गई। यह जीवन में तू खूब तरक्की करेगी। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तो शुक्राना 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 मेरे मालिक का। आप अपनी बच्ची के अंग संग रहने के लिए शुक्राना 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 मेरे गुरुपा का। शुक्राना शुक्राना। बस गुरुपा मुझे एक अरदास है आपसे। गुरुपा कहते हैं ऊपर वाला देर जरूर करता है पर जब भी देता है सबकी नजरों से इज्जत बढ़ाकर देता है। तो शुक्राना मेरे मालिक का। तेरे पति को कोई फंसाने की कोशिश कर रहा था लेकिन तेरे शुक्राने की सेवा से खुश होकर मैंने उसे बचा लिया। तो शुक्राना मेरे गुरुपा शुक्राना शुक्राना। इतनी चिंता किस लिए, थोड़ा हंस भी लिया कर। मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। क्यों चिंता करती है मेरी बच्ची, खुश रहा कर। चल अब शुक्राना कर दे। तो शुक्राना मेरे गुरुपा का। सारी खबर है मुझे तेरे मन की, क्या चल रहा है जानता हूँ। सब कुछ ठीक कर दूंगा, विश्वास रख और शुक्राना कर। तो शुक्राना मेरे पिताजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तुझे अपने लिए एक मकान चाहिए था ना, मैंने उसे भी ब्लेस कर दिया है। जल्दी ही मिलने वाला है। बस तू अब शुक्राना कर और ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप कर। तो ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। तेनू एने भाग लगने ने पैसे संभाल नहीं पाएगा। तो शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना शुक्राना। पुत्र आज कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है। सोच रहा हूँ अपनी लाडली के पास चला जाऊं। तो उस दिन मैंने गुरुपा को गाजर का हलवे का भोग लगाया। बाहर से गुरुपा की कहते नहीं, मैं बहुत दिनों से मेरा भी मन हो रहा था कि गुरुपा ने गाजर का हलवा लंगर प्रसाद में था उस दिन, वहां पे वहाँ नए साल वाले दिन गुरुपा के बड़े मंदिर में। लेकिन मुझे तो खाली वही मिला था कड़ा प्रसाद। तो गुरुपा ने कहा बेटी का मन था गाजर का हलवा खाने का, तो अपने नाम से ही अपनी बच्ची को गाजर का हलवा खिला देता हूँ। तो चीज के लिए भी शुक्राना। बेटा मुबारक हो, पैसों की बारिश होने वाली है। जिंदगी में खुशहाली आएगी और बरकत आएगी। खुशहाली आएगी। दिल से शुक्राना कर और ऐश करो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तेरी झोली मैंने भर दी है कि खुद तुझे यकीन नहीं होगा। जो सपने तूने छुपा रखा था उसे अब सच्चाई बनाऊंगा। तो शुक्राना मेरे मालिक का। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा ने ये मैसेज दे रखा है, मैं करूंगी, मैं फिर भूल गई कल। हल्दी और 2 लौंग का उपाय, करोड़ों नहीं अरबों की मालकिन बनेगी। केवल एक ही गुरुवार को आपको करना है। यह पिसी हुई हल्दी एक चुटकी लेनी है और 2 लौंग लेनी है। एक मिट्टी का दीपक तैयार करके फूल बाती के साथ उसे हरि विष्णु का नाम लेके, हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करके दीपक को तुलसी के पौधे के पास जला देना। उस उपाय को करना है। करने से कभी भी पैसों की कभी तंगी नहीं होगी। सिर्फ एक ही वीरवार करना है। तो नहीं, एक ही वीरवार करना है, एक ही बार करना है। तो शुक्राना मेरे मालिक का। ये जिस भी संगत के लिए है वो ये देखें और ये करें, क्योंकि अभी तो गुरुपा ऐसी बच्चों को भी ऐसी एलर्जी वाली बीमारी हो गई थी, कोई डॉक्टर भी वो नहीं कर रहा था। अब तो देखो गुरुपा की मेहर से सब कुछ ठीक हो रहा है। गुरुपा कहते हैं तेरे अपनों ने ही तुझे बर्बाद करने की हर मुश्किल कोशिश की है पुत्र, पर जब मैंने तेरा हाथ पकड़ा है तो तुझे हर मुसीबत से बाहर निकाल दूंगा। तेरी बीमारी और तेरी जिंदगी में बदलाव, यह सब तेरे अपनों के लिए किए हुए ब्लैक मैजिक का असर था। तो शुक्राना मेरे मालिक, हमें उन सब से बचाने के लिए। शुक्राना 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 शुक्राना। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और बस गुरुपा से संगत जी एक अरदास करती हूँ, अपनी बेटी और दामाद को कभी अलग मत होने देना गुरुपा, कभी भी अलग मत होने देना। और बस आपकी बच्ची से बस मैं ये अरदास करती हूँ गुरुपा कि आपकी बच्ची की जन दुनिया में जगह सही ना हो, बस वो लोग मुझे अपना लें। और मैंने सबको माफ कर दिया, अपने नंद को भी, नंदोई को भी, अपने सास ससुर सबको माफ कर दिया है। अपने मायके पक्ष से भी जिसने भी मेरे साथ ये सब किया था मैंने उनको भी माफ कर दिया गुरुपा।
अब बस मैं सिर्फ यही कहूँगी, उनको बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो, जिससे उन्हें पता चले कि क्या चीज़ गलत है, क्या सही है। बस मैं किसी का बुरा नहीं चाहती। बस गुरुपा आप मेरे चारों तरफ, मेरे परिवार की चारों तरफ बस ऐसी प्रोटेक्शन बना दो, जिससे ऐसा सुरक्षा कवच बना दो जो कोई हम पे करने धरने वाला हो, जो उनका असर हम पे ना हो। बस मैं यही कहना चाहूँगी। और जो आंटी अंकल मेरा शुक्राना सत्संग करें कि वो करते हैं, जो शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, उनको भी भर-भर के ब्लेसिंग देना गुरुपा। संगत परिवार जो मेरा ये शुक्राना सत्संग सुन रहे हैं, उनको भी भर-भर के ब्लेसिंग देना। सबके घर में धन-धान भरना, सबके घर में दिक्कत परेशानी से सबको बाहर निकालना। सबके बच्चे सबका कहना माने, अपने माता-पिता का, सब बच्चे पढ़ाई-लिखाई में ध्यान दें और अपने पूजा-पाठ पे अपने माता-पिता की इज़्ज़त करें। यही है गुरुपा, सबके घर में सब खुशियाँ देना। सब संगत परिवार जो आपसे जुड़ा हुआ है उनको भी, जो नहीं जुड़ा हुआ उनको भी। और जो संगत जी मेरी बहनें हैं, मेरी भाभी हैं, मेरे मायके पक्ष से मेरी बहनें हैं, जिनने भी मेरे साथ जो भी कुछ करा उन सबको माफ़ कर दिया मैंने। और सबके घर में खुशियाँ रखो, सबको ठीक-ठाक रखो। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाड़े सरबत्ता भला। पहले सबका भला, सारी दुनिया का भला, बाद में गुरुपा मेरा भला, मेरे बच्चों का भला, मेरे पति अंकल का भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।